हेलो एवरीवन। आज की वीडियो के अंदर हम लोग एक नोट्स एप्लीकेशन को क्रिएट करने वाले हैं, जहां पे आप लेफ्ट साइड में देख सकते हो कि एक आइकन है एंड देन आपके पास एक नोट्स टेक्स्ट है एंड देन राइट साइड में आपके पास क्रिएट नोट्स करके एक बटन है। जैसे ही आप इस पे क्लिक करोगे वैसे ही आपके पास एक बॉक्स अपीयर हो जाएगा जिसके अंदर आप नोट्स को टाइप कर सकते हो। सो सपोज दैट आई वांट टाइप कोडिंग इज अ स्किल, क्रिएटिंग इज एन आर्ट, सो बी अ स्किलफुल आर्टिस्ट। ठीक है, मैंने ये टाइप कर दिया। अगेन अगर आप क्रिएट नोट्स पे क्लिक करोगे तो अगेन आपके पास एक अनदर बॉक्स अपीयर हो जाएगा जिसके अंदर आप क्या कर सकते हो, आप नोट्स को टाइप कर सकते हो। अगर आप फोकस करोगे तो यहाँ कॉर्नर में एक डिलीट बटन है और जैसे ही आप इस पे क्लिक करोगे वो पर्टिकुलर नोट डिलीट हो जाएगा। ऐसे ही करके आप मल्टीपल नोट्स को क्या कर सकते हो, आप क्रिएट कर सकते हो। ठीक है, इस सारे बॉक्सेस में आप जो चाहो आप वो टाइप कर सकते हो। एंड अगेन आपने जो भी टाइप किया है, अगर आप वेब पेज पे आके इसको रिफ्रेश करोगे तो वो गायब नहीं होगा। और यहाँ पे आपने जो भी टाइप किया है, अगर आप वेब पेज को रिफ्रेश भी करोगे ना फिर भी वो गायब नहीं होगा, फिर भी वो वहीं रहेगा। ठीक है, सपोज डैट मैं क्या करता हूँ, मैं इस लिंक को कॉपी करता हूँ एंड मैं क्या करता हूँ, ये जो मैंने ओपन करके रखा है ना इस वेब पेज को, इसको मैं क्लोज कर देता हूँ। और अगर मैं नए वेब पेज पे इस लिंक को पेस्ट करके एंटर करूँ फिर क्या होगा, फिर आपने जो पहले लिखा था ना वो लॉस नहीं हुआ, वो कहीं ना कहीं स्टोर है। तो इस वीडियो के अंदर हम लोग लोकल स्टोरेज के कॉन्सेप्ट को भी सीखेंगे। तो चलते हैं अपने कोड एडिटर पे और इस प्रोजेक्ट को एक्चुअली कोड करके देखते हैं। और यहाँ पे मैं एक फोल्डर को क्रिएट करता हूँ और इसका नाम दूंगा मैं 16, क्योंकि ये हमारा 16th प्रोजेक्ट है एंड इसको मैं नाम दूंगा नोट्स ऐप। और इसके अंदर मैं क्या करता हूँ, एक फाइल को क्रिएट करता हूँ दैट इज index.html और मैं एक बॉयलर प्लेट कोड जनरेट करता हूँ एंड देन इस टाइटल के अंदर डॉक्यूमेंट की जगह मैं लिखता हूँ नोट्स ऐप एंड फिर लाइव सर्वर की हेल्प से मैं इसको रन करता हूँ। तो अब हमारे पास एक ब्लैंक कैनवास आ चुका है जिसके अंदर हमें क्रिएट क्या करना है, जिसके अंदर हमें ये चीज़ क्रिएट करनी है। तो इसको क्रिएट करने का हमारे पास अप्रोच क्या होना चाहिए, तो लेट मी टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ दिस एंड लेट मी ओपन एक्सकैली ड्रॉ, let me open this, let me drag and drop, let me zoom a little bit। ठीक है, तो ये जो सारा काम हम लोग करने वाले हैं ये सब हम लोग एक बॉक्स के अंदर करेंगे, एक कंटेनर को क्रिएट करेंगे जिसके अंदर हम लोग ये सारा कोड लिखेंगे। ठीक है, तो बॉडी के अंदर आते हैं और यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, मैं एक डिव को क्रिएट करता हूँ जिसका नाम क्या होगा, कंटेनर। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि ये जो हमने ब्लैक बॉक्स को क्रिएट करा है ना, ये वाला ब्लैक बॉक्स, ये इमेजिनरी बॉक्स क्रिएट हो चुका है और इसी के अंदर हम लोग सारा कोड करेंगे। ठीक है, अच्छा ठीक है, कंटेनर तो क्रिएट हो गया। अब इसके अंदर क्या क्या है, इसके अंदर सबसे पहले तो मुझे हेडर पार्ट दिख रहा है जिसके अंदर एक आइकन है, एक नोट्स लिखा हुआ है और फिर यहाँ पे एक बटन है और उसके बाद मुझे एक चीज़ दिख रही है जहाँ पे सिर्फ और सिर्फ नोट्स है, नोट्स है, नोट्स है, नोट्स है, राइट। तो मैं क्या करूँगा, सबसे पहले इसको दो पार्ट में ब्रेक डाउन कर लूँगा कि देखो यार, पहला तो हेडर पार्ट है जिसके अंदर आइकन्स और बटन है और दूसरा पार्ट है एक नोट्स कंटेनर जिसके अंदर सिर्फ और सिर्फ नोट्स हैं। तो मैं क्या करूँगा, मैं दो बॉक्सेस क्रिएट करूँगा, पहला जिसमें हेडर का काम करूँगा और दूसरे बॉक्स में मैं सिर्फ नोट्स वाले काम करूँगा। ठीक है, सो मैं कह रहा हूँ कि ये देखो, ये बड़ा सा जो इमेजिनरी बॉक्स हमने क्रिएट करा है ना, इसके अंदर दो बॉक्सेस और क्रिएट कर दो। पहला हेडर जिसके अंदर मैं सारे हेडर का काम करूंगा और एक और बॉक्स क्रिएट करो, उसका नाम दे दो आप नोट्स कंटेनर। ठीक है, जो सिर्फ और सिर्फ नोट्स को कंटेन करेगा। तो हमारे पास दो बॉक्सेस आ चुके हैं। ठीक है, पहले हम लोग हेडर वाले बॉक्स में काम शुरू करते हैं। सो लेट्स कम बैक और हम क्या करेंगे, ये वाला जो बॉक्स, ये जो हेडर वाला बॉक्स है ना, ये वाले बॉक्स का काम शुरू करेंगे। अब यहाँ पे आप नोटिस करोगे तो यहाँ पे आइकन और ये वाला जो नोट्स है ये दोनों एक साथ हैं, लेकिन ये जो क्रिएट नोट बटन है ना, इसके बीच में बहुत सारा स्पेस है। तो हम लोग क्या करेंगे ना, हम लोग एक बॉक्स क्रिएट और करेंगे, इसके अंदर एक बॉक्स क्रिएट करेंगे जिसके अंदर इन दोनों चीज़ों को प्लेस कर देंगे और फिर क्या करेंगे, फिर इस बॉक्स और इस बटन के बीच में स्पेस क्रिएट कर देंगे। तो हमारा डिजायर्ड डिज़ाइन अचीव हो जाएगा। ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग इस हेडर के अंदर एक और बॉक्स क्रिएट करते हैं विच मीन्स एक और डिव क्रिएट करते हैं और इसके अंदर मुझे क्या करना है, मुझे दो चीज़ें प्रोवाइड करनी है। पहला तो इमेज वाला आइकन, तो मैं क्या करूँगा, एक इमेज टैग रेडी कर लूँगा और इसके अंदर इमेज का सोर्स बताऊँगा कि वो आइकन आखिर है कहाँ। तो मैंने ऑलरेडी ये सारे इमेजेस को ड्रैग एंड ड्रॉप कर लिया अपने प्रोजेक्ट में। ये सारे इमेजेस आप लोग डिस्क्रिप्शन से डाउनलोड कर सकते हो
और ये सारे इमेजेस हम लोग इस प्रोजेक्ट में यूज करने वाले हैं, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ कि ये देखो, पहला जो इमेज है ना, इमेज का सोर्स है वो मैं प्रोवाइड कर रहा हूँ कि देखो यार मेरे पास ना एक इमेजेस फोल्डर है, उसके अंदर मेरे पास icon डॉट gif ये एक इमेज है, इसको आप यूज कर लो। सो लेट्स कम बैक। क्या हमारे वेब पेज पे वो आइकन दिख रहा है? बिल्कुल दिख रहा है। ऑब्वियसली इसका हाइट और विड्थ अभी ज़्यादा है, ये सब हम लोग CSS में फिक्स करेंगे। फिलहाल के लिए आइकन दिखाना था, हमने दिखा दिया। अब हमें क्या करना है? अब हमें इस बॉक्स के अंदर ये नोट्स दिखाना है, राइट? तो आते अपने वेब पेज पे और मैं कह रहा हूँ कि देखो यार, इसके बाद ना मुझे एक और इमेज दिखाना है और उसका सोर्स क्या होगा कि यार मैंने एक इमेजेस फोल्डर क्रिएट किया है, उसके अंदर notes डॉट png है, आप उसको यूज करो। वापस से आ जाते अपने वेब पेज पे। क्या ये नोट्स दिख रहा है हमारे पास? बिल्कुल दिख रहा है। तो इतना तो अचीव हो गया, ठीक है। अब हमें क्या करना है? तो कह रहा हूं कि अब हमें ये बटन क्रिएट करना है। तो बटन हमें इस वाले बॉक्स के, ये जो बॉक्स है ना, इसके बाहर क्रिएट करना है, ठीक है। तो हम लोग आते हैं और बोलते हैं कि देखो यार, ये जो डिव है जिसके अंदर दोनों इमेजेस है, इसके बाहर हमें एक बटन क्रिएट करना है, ठीक है। हम लोग क्लास नेम नहीं दे रहे हैं, तो हम लोग को क्लास नेम भी देते जाना चाहिए। सो पहले वाले इमेज को क्लास नेम दे देते हैं, पता है क्या? टाइटल इमेज 1, ठीक है, जिससे पता रहेगा कि ये टाइटल वाला इमेज है। और इसको दे देते हैं टाइटल इमेज 2, ठीक है। और इस बटन को भी क्लास नेम दे देते हैं BTN, ठीक है। बटन तो क्रिएट हो गया, इसके अंदर टेक्स्ट क्या होगा? इसके अंदर टेक्स्ट होगा क्रिएट नोट्स। लेट्स कम बैक टू आवर वेब पेज और देखते हैं क्या हमारे पास एक बटन क्रिएट हो गया। ऑब्वियसली क्रिएट हो गया, लेकिन यहाँ पे अगर आप देखोगे तो क्रिएट नोट्स के पहले एक इमेज है, राइट? ये वाला जो पेंसिल जैसा इमेज दिख रहा है, ये क्रिएट नोट्स के पहले है। लेकिन हमारे पास क्रिएट नोट्स के पहले क्या कोई इमेज दिख रहा है? बिल्कुल नहीं। तो हमें इस बटन के अंदर एक इमेज यूज करनी है। और कहाँ यूज करनी है? ये जो क्रिएट नोट्स हमने लिखा है ना, इसके ठीक पहले एक इमेज यूज करनी है। तो इमेज कैसे यूज कर सकते हैं? IMG टैग की हेल्प से। सो लेट मी एंटर। और सोर्स क्या होगा? देखो यार, मैंने एक इमेजेस फोल्डर बनाया है, उसके अंदर मैंने क्या करा है, उसके अंदर मैंने edit डॉट png करके एक इमेज रखा है, उसको आप यूज करो। कम बैक टू आवर वेब पेज। क्या क्रिएट नोट के पहले एक इमेज आ चुका है हमारे पास? हम लोग ऑब्वियसली कलर, हाइट, विड्थ ये सब CSS में फिक्स करेंगे। फिलहाल के लिए एक इमेज दिखानी थी, हमने दिखा दिया। नाउ कम बैक टू आवर डिजाइन। यहाँ पे देखो, हेडर पार्ट के अंदर तीन चीजें ही तो करनी थी, एक आइकन दिखाना था, एक नोट्स दिखाना था और एक बटन क्रिएट करना था। तो क्या हमने ये तीनों काम कर लिया? ऑब्वियसली कर लिया। अभी अलाइंड नहीं है परफेक्टली, वो सब CSS का काम है, लेकिन अभी तीन चीजें दिखानी थी, हमने दिखा दिया। तो इतना ही तो काम करना था HTML में। तो यानी कि हेडर का काम अब खत्म हो चुका है। अब किसका काम शुरू होगा? अब इस नोट्स कंटेनर का काम शुरू होगा, ठीक है। सो लेट्स कम बैक टू आवर कोड एडिटर और मैं कह रहा हूं कि देखो यार, ये जो हेडर है ना, इसका काम खत्म हो चुका है। तो इसको आप कर लो क्लोज। हेडर टैग को मैंने क्लोज कर लिया। अब ओपन करते हैं ये नोट्स कंटेनर को। सो लेट मी ओपन नोट्स कंटेनर। अब बताओ नोट्स कंटेनर के अंदर क्या करना है? देखते हैं यहाँ पे क्या करना है। तो ये रहा बड़ा सा नोट्स कंटेनर, ये वाला, यहां से यहां तक ये वाला है नोट्स कंटेनर, ये वाला पार्ट, ठीक है। अब इसके अंदर क्या क्या करना है? तो इसके अंदर देखो यार, इतने सारे नोट्स है, इतने सारे बॉक्सेस हैं, देख रहे हो? एक बॉक्स ये है, फिर एक बॉक्स ये है, फिर सॉरी, फिर एक बॉक्स ये है, ऐसे करके मल्टीपल बॉक्सेस हैं। और इन बॉक्सेस के अंदर क्या है? एक पैराग्राफ है और एक डिलीट आइटम है। यानी इस बॉक्सेस के अंदर दो चीजें हैं। पहली चीज क्या है? पहली चीज है पैराग्राफ, जिसके अंदर हम लोग टेक्स्ट लिख सकते हैं। दूसरी चीज है डिलीट ऑप्शन। तो यानी हर एक बॉक्स के अंदर क्या है? दो दो चीजें हैं। पहला पैराग्राफ डिलीट, पैराग्राफ डिलीट, पैराग्राफ डिलीट। तो हम लोग क्या करते हैं? इस बॉक्स को क्रिएट करते हैं, ठीक है। लेट्स क्रिएट। तो हम लोग यहाँ आते हैं नोट्स कंटेनर के अंदर। मैं कहता हूँ कि देखो यार, एक और मुझे डिव चाहिए, एक और बॉक्स चाहिए। उसका क्लास नेम मैं दे दूंगा नोट्स रैपर, ठीक है। इसका मतलब क्या है? नोट्स रैपर का मतलब, इसका मतलब है कि हमने ये वाला बॉक्स क्रिएट किया है, ये वाला बॉक्स। नोट्स कंटेनर का मतलब ये बड़ा वाला बॉक्स, ठीक है। और नोट्स रैपर का मतलब ये छोटा वाला बॉक्स। अगर मैं एक और इसको कॉपी पेस्ट कर दूं, लेट मी कॉपी, लेट मी पेस्ट इट, तो हमारे पास अब दो नोट्स रैपर है, विच मीन्स हमारे पास अब दो बॉक्सेस हैं। एक बॉक्स ये है, दूसरा बॉक्स ये है, ठीक है। तो फिलहाल के लिए मैं क्या कर रहा हूँ, फिलहाल के लिए भी एक ही नोट्स रैपर रखने रहने देते हैं, ठीक है। अब आ जाओ,
अब बोलो नोट्स रैपर इस बॉक्स के अंदर क्या क्या है? दो चीजें है भाई, पहला एक पैराग्राफ है, दूसरा एक इमेज है, डिलीट वाला इमेज है, राइट? तो यहाँ पे आ जाओ और बोलो कि देखो यार ये जो नोट्स रैपर है इसके अंदर मुझे दो चीज चाहिए। पहला तो चाहिए पैराग्राफ, जिसका क्लास नेम मैं दे देता हूँ इनपुट बॉक्स। एंड दूसरा जो चीज होगा ना वो एक इमेज होगा, और उसका सोर्स मैं दूंगा इमेजेस स्लैश डिलीट डॉट png। ठीक है? और इस पैराग्राफ में ना मैं एक और एट्रीब्यूट ऐड करना चाहूंगा, दैट इज कंटेंट एडिटेबल। लेट मी राइट इट, कंटेंट एडिटेबल, और इसको मैं दे दूंगा ट्रू, कि जो भी मैं कंटेंट लिखूं ना उसको मैं एडिट कर सकता हूं। बेसिक सा मतलब यही होता है, ठीक है? और दूसरा चीज मैंने क्या दिया है, इमेज प्रोवाइड किया है डिलीट वाला। तो चलते अपने वेब पेज पे और देखते हैं कि हमारे वेब पेज पे क्या दिख रहा है। सो यहाँ पे ये पैराग्राफ दिख रहा है, ये इसमें आप क्या कर सकते हो, इसमें आप पैराग्राफ को टाइप कर सकते हो। और दूसरा क्या है, ये डिलीट ऑप्शन है, ठीक है? इसका हाइट विड्थ और स्टाइल ये सब हम लोग सीएसएस में फिक्स करेंगे। फिलहाल के लिए हमने एक नोट रैपर क्रिएट कर दिया है, और इसके अंदर हमने पैराग्राफ भी दे दिया, डिलीट भी दे दिया, ठीक है? इतना ही तो काम करना था हमें। अब आप कहोगे कि यार ऐसे काम तो हमें बार बार करने हैं, यहाँ पे एक और सेम चीज़ क्रिएट करना है, एक और क्रिएट करना है, लेकिन ये सब हम लोग डायनेमिकली क्रिएट करेंगे। अगर मैं जैसे जैसे यूज़र क्रिएट नोट पे क्लिक करेगा वैसे वैसे ये बॉक्स अपीयर होंगे। मतलब क्या है, देखो इसको फिलहाल के लिए मैं करता हूँ डिलीट। अब जैसे ही यूज़र क्रिएट नोट पे क्लिक करेगा तो मेरे पास एक नोट रैपर आ गया, फिर यूज़र ने क्लिक क्लिक किया, फिर मेरे पास एक नोट रैपर आ गया, फिर क्लिक किया, फिर एक नोट रैपर आ गया, ठीक है? तो ये सब डायनेमिकली हम लोग जावास्क्रिप्ट में जनरेट करेंगे, ठीक है? ना कि यहाँ पे ये ऐसा नहीं करेंगे कि हम लोग देखो यार एक नोट रैपर ये है, इसके नीचे एक और नोट रैपर क्रिएट कर दो, एक और क्रिएट कर दो। तो ऐसे हम लोग मैनुअली नहीं लिखेंगे। अगर यूजर दो बार बटन पे क्लिक करेगा ना तो दो नोट रैपर दिखेंगे, अगर यूजर तीन बार करेगा तो तीसरा नोट रैपर दिखेगा, चार बार क्लिक करेगा तो चौथा नोट रैपर दिखेगा, ठीक है? ना कि हम लोग मैनुअली यहाँ पे डिफाइन करेंगे चीज़ों को। तो ये इसको मैं डिलीट कर देता हूँ और सिर्फ एक ही नोट रैपर को रहने देता हूँ। और वापस से चलते हैं अपने डिज़ाइन पे। सो यहाँ पे मैंने ये बड़ा सा नोट्स कंटेनर भी क्रिएट कर दिया, उसके अंदर एक नोट रैपर भी क्रिएट कर दिया, उसके अंदर एक पैराग्राफ भी क्रिएट कर दिया, उसके अंदर एक डिलीट भी क्रिएट कर दिया। तो इतना ही काम तो हमें करना था। और ये सारा और यही काम हम लोग इसके लिए रिपीट करेंगे, इसके लिए रिपीट करेंगे, इसके लिए रिपीट करेंगे। तो ये सब डायनेमिकली हम लोग जावास्क्रिप्ट में रिपीट करेंगे। तो हमारा HTML में इतना ही काम था, HTML का काम खत्म हो चुका है। अब हम लोग CSS का काम शुरू करते हैं, ठीक है? लेट्स कम बैक टू अवर कोड एडिटर, और यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, इस नोट्स ऐप के अंदर मैं क्या करता हूँ, एक और फाइल क्रिएट करता हूँ, उसका नाम दूंगा मैं styles डॉट CSS, और इसको मैं index डॉट HTML में लिंक कर देता हूँ। सो लेट मी ओपन इट। इनसाइड हेड टैग मैं क्या करता हूँ, लिंक इट, और मुझे लिंक क्या करना है, styles डॉट CSS। तो चलते styles डॉट CSS में और स्टाइल्स को अप्लाई करना शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं ग्लोबल CSS को टारगेट कर रहा हूँ और ये बोल रहा हूँ कि देखो यार ब्राउजर की तरफ से जो मार्जिन आ रहा है ना उसको आप जीरो कर दो, जो पैडिंग आ रहा है ना उसको भी जीरो कर दो। ये सारा मैं खुद डिफाइन करूंगा। एंड देन जो मैं बॉक्स मॉडल यूज़ करने वाला हूँ, बॉक्स साइजिंग जो यूज़ करने वाला हूँ वो बॉर्डर बॉक्स यूज़ करने वाला हूँ। एंड जो फॉन्ट फैमिली मैं अपने प्रोजेक्ट के लिए यूज़ करने वाला हूँ वो यूज़ करने वाला हूँ पॉपिंस। एंड एज यूजुअल आपको पता है पॉपिंस हमारे सिस्टम में अवेलेबल नहीं होता है, तो हमें क्या करना होता है, इम्पोर्ट करना होता है। सो वेयर वी कैन इम्पोर्ट, गूगल फॉन्ट्स को आप सर्च करो एंड देन क्लिक ऑन द फर्स्ट लिंक। और जैसे ही ये ओपन होगा यहाँ पे आप सर्च करो, आपको पॉपिंस यूज करना है, यू कैन सर्च पॉपिंस। आपको दूसरा फॉन्ट यूज करना है, आप दूसरे फॉन्ट को सर्च कर लो। यहाँ पे गेट फॉन्ट का ऑप्शन आ रहा है, सो लेट मी क्लिक ऑन द गेट फॉन्ट्स। देन आपके पास एक गेट एम्बेडेड कोड का ऑप्शन आएगा, क्लिक ऑन दिस। एंड देन आपके पास एक इम्पोर्ट ऑप्शन है, आप यहाँ पे क्लिक करो और ये जो कोड है ना इसको आप क्या करो, कॉपी कर लो एंड अपने कोड एडिटर में आ जाओ और CSS फाइल के टॉप पे क्या करो, इसको पेस्ट कर दो। तो पॉपिंस इंपोर्ट हो गया। अब हमारे प्रोजेक्ट में क्या होगा, पॉपिंस यूज होगा। एंड इन केस कोई भी प्रॉब्लम आ रहा है इसको इंपोर्ट करने में, तब आप क्या करो, तब आप एक सैंस सेरिफ फॉन्ट है, आप इसको यूज कर लेना। पॉपिंस अगर इंपोर्ट हो गया तो पॉपिंस यूज करो, और किसी भी टेक्निकल रीजंस की वजह से पॉपिंस अगर इंपोर्ट नहीं हो पाया तब आप सैंस सेरिफ यूज कर लेना, ठीक है? देन मैं क्या चाहता हूँ कि जो मेरे प्रोजेक्ट का फॉन्ट साइज होगा मैं वो भी डिफाइन करना चाहता हूँ कि वो होगा 15 पिक्सल्स। एंड जो फॉन्ट वेट होगा, लेट मी राइट इट, जो फॉन्ट वेट होगा उसका वैल्यू होगा 500।
नहीं लगता है। और जो हमारा बॉडी है उसकी जो हाइट होगी वो मैं डिफाइन करना चाहता हूँ 100 VH, विच मीन्स हमारी स्क्रीन का जितना भी विजिबल एरिया है ना वो सब कवर कर लेगा, उतना हाइट ये कवर कर लेगा 100 VH। ठीक है। नाउ अब जो हमें करना है वो index.html में आते हैं और हमने बॉडी की हाइट दे दी है। अब हम एक एक करके चीज़ों को डिज़ाइन करना शुरू करते हैं। तो इस बॉडी टैग के अंदर क्या है, एक डिव है। कौन सा डिव? जिसका क्लास नेम है कंटेनर, और इसके अंदर आपने हेडर और नोट्स कंटेनर को डिफाइन किया है। तो सबसे पहले हम लोग किसको टारगेट करेंगे? सबसे पहले इस कंटेनर को टारगेट करेंगे और इसकी स्टाइलिंग को प्रोवाइड करेंगे। सो सबसे पहले चलते हैं अपने वेब पेज पे, और सबसे पहला काम जो मैं करने वाला हूँ, ये इमेजेस जो है ना वो बहुत ज़्यादा बड़े हैं। तो मैं क्या कर रहा हूँ पता है, अभी मैं एक जेनरिक स्टाइल सब पे अप्लाई कर रहा हूँ कि देखो यार जितने भी इमेज है ना उसका विड्थ सेट कर दो 100 पिक्सल्स। ओके, 100 पिक्सल्स। कम बैक, और ये देखो अभी ये सारे आइकन्स अच्छे हो गए, डिज़ाइन करने में ईजी होंगे। तो हमें क्या करना था, हमें जो चीज़ें सेट करनी थी वो कंटेनर को टारगेट करना था जिसके अंदर हमने सारा कोड लिख रखा है। तो हमने कंटेनर को टारगेट किया, और मैं बोल रहा हूँ कि इसका सबसे पहले आप पता है क्या करो, सबसे पहले एक बॉर्डर दे दो ताकि मुझे पता चल सके कि ये कितनी दूर में फैला हुआ है। सो लेट मी गिव इट 1 पिक्सल सॉलिड रेड। और ये देखो क्या ये दिख रहा है आपको कंटेनर, ये इतनी ओके, बैकग्राउंड कलर से काम बन जाएगा। लेट मी रिमूव इट, बैकग्राउंड कलर रेड। अब ये देखो ये कंटेनर कितनी दूर में फैला हुआ है, इतनी दूर में फैला हुआ है ना। इसका हाइट और विड्थ हमें कंट्रोल करना है सबसे पहले। ठीक है। तो मैं इसका जो हाइट है, इसका जो हाइट है, लेट मी गिव इट, हाइट विल बी 90 VH। अब देखो हाइट क्या हो जाएगा, ये 90 VH, यानी हमारे स्क्रीन का जितना साइज है ना उसका 90% ये कवर कर चुका है। और विड्थ कितना होगा, विड्थ मैं 100% देना चाहूंगा, तो विड्थ विल बी 100%। ठीक है। और मैं क्या चाहता हूँ, मैं पैडिंग भी चाहता हूँ। पैडिंग मतलब ये जो आइकन है, ये जो बटन है, ये पूरा चिपका हुआ है, साइड से ऊपर से बिल्कुल चिपका हुआ है, तो मैं थोड़ा सा स्पेस चाहता हूँ इनके बीच में। तो मैं क्या करूंगा, आई विल गिव पैडिंग, एंड टॉप एंड बॉटम से मैं चाहता हूँ 20 पिक्सल, एंड लेफ्ट एंड राइट से मैं चाहता हूँ 50 पिक्सल्स। अब देखो अब क्या हुआ, अब इतना 50 पिक्सल्स का स्पेस इधर से मिल गया, 20 पिक्सल्स का स्पेस ऊपर से मिल गया। ठीक है। अब मैं बैकग्राउंड कलर को रिमूव कर दूं तो हमें पता चलेगा कि हमने क्या क्या स्टाइल्स अप्लाई करती हैं। ठीक है, हमें ये कलर चाहिए नहीं। तो कंटेनर में हमें इतना ही स्टाइल्स अप्लाई करना था। अब कंटेनर के अंदर हम लोग को क्या टारगेट करना है, तो कंटेनर के अंदर दो चीज़ें हैं। पहला तो हेडर टैग है, सॉरी, एक डिव है जो हेडर है, दूसरा डिव है जिसका क्लास नेम है नोट्स कंटेनर। तो सबसे पहले हम लोग हेडर को टारगेट करेंगे। ठीक है। सो कम बैक, और मैं यहाँ पे हेडर टैग को टारगेट करूंगा डॉट हेडर, और इस पे स्टाइलिंग अप्लाई करना मैं शुरू करूंगा। तो हेडर के अंदर जो सबसे पहला काम करना है वो क्या करना है कि ये जो आइकन है, ये जो नोट्स हैं और ये जो बटन है, ये क्रिएट नोट्स वाला बटन है, ये सब मुझे एक लाइन में चाहिए, राइट। यहाँ देखो डिजाइन कैसा है, ये आइकन्स और ये नोट्स बटन ये एक लाइन में। मीनवाइल हमारा जो नोट्स है और हमारा जो बटन है वो अलग अलग लाइन में है, ऊपर नीचे आ रहे हैं। तो सबसे पहले इसको कैसे फिक्स कर सकते हैं, इसको फिक्स करने के लिए आपको यहाँ पे एक प्रॉपर्टी देनी होगी, डिस्प्ले फ्लेक्स। और जैसे ही आप डिस्प्ले फ्लेक्स दोगे ये एक ही लाइन में अलाइन हो जाएंगी। ठीक है। दूसरा चीज हमें क्या करना है, हमें इस बॉक्स, ये जो ये वाला बॉक्स बनाया था और ये जो बटन था इसके बीच में स्पेस चाहिए था, राइट। यहाँ देखो इस बॉक्स और इस बटन के बीच में स्पेस चाहिए था। तो वो स्पेस हम लोग कैसे गेट कर सकते हैं, वी कैन गेट दैट स्पेस बाय गिविंग प्रॉपर्टी जस्टिफाई कंटेंट स्पेस बिटवीन। अब जैसे ही स्पेस बिटवीन करा, इन दोनों के बीच में स्पेस आ गई, दैट्स गुड। नाउ अब तो स्पेस क्रिएट हो गया, लेकिन ये बटन देखो, ये बटन कितना ज़्यादा अजीब लग रहा है। तो सबसे पहले इस बटन को डिज़ाइन करना शुरू करते हैं हम लोग। तो हम लोग यहाँ आते हैं और हेडर के नीचे हम लोग इस BTN को टारगेट करते हैं। आई होप हमने इसका क्लास नेम BTN दिया हो। तो हमने हेडर के अंदर हेडर को ओपन किया और इसके अंदर हमने एक बटन बनाया है जिसको क्लास नेम BTN दे रखा है। ठीक है। तो अब हम लोग BTN को स्टाइल करना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले जो हम लोग बटन में स्टाइल करना चाहते हैं वो क्या करना चाहते हैं, सबसे पहले तो ये बटन के अंदर जो इमेज है उसके साइज को कंट्रोल करना है, ये बहुत ज़्यादा बड़ा है। तो हम लोग यहाँ आते हैं और बटन के अभी एम्प्टी इसको छोड़ते हैं। ठीक है। और यहाँ बोलते हैं कि देखो यार एक बटन क्लास नेम है, उसके अंदर एक इमेज है, आप उसको टारगेट करो और उसका जो विड्थ है वो सेट कर दो आप 20 पिक्सल्स। अब देखो अब क्या होगा, अब ये जो बटन था जिसके अंदर इमेज था
उसका विड्थ कितना सेट हो गया, 20 पिक्सल, दैट्स गुड। एक और चीज़, अगर आप इस पे फोकस करोगे तो ये बटन ने बहुत ज़्यादा हाइट ले रखी है। वो इसलिए क्योंकि हमने यहाँ पे हेडर के अंदर एक प्रॉपर्टी जो नहीं दी है वो है अलाइन आइटम्स, और जैसे ही आप इसको सेंटर करोगे फिर क्या होगा, इस बटन की अप्रोप्रिएट हाइट आपको मिल जाएगी। दैट्स गुड। तो अब हम लोग इस बटन को स्टाइल करना शुरू करते हैं। ये जो बटन है इसको स्टाइल करना शुरू करते हैं। तो इसके अंदर जो सबसे पहले दूंगा वो मैं बैकग्राउंड कलर दूंगा, एंड इसकी वैल्यू जो होने वाली है वो होने वाली है 5AFD6D2। लेट्स सी, क्या वो बैकग्राउंड कलर अप्लाई हो गया? बिल्कुल हो गया। अगेन ये जो ब्लैक कलर का बॉर्डर आ रहा है ना, ये भी नहीं चाहिए, और ये जो क्लिक करने पे यहाँ पे ब्लू कलर का आउटलाइन आता है वो भी नहीं चाहिए हमें। तो यहाँ पे मैं स्टाइल्स अप्लाई करूँगा कि मुझे बॉर्डर नहीं चाहिए, नन कर दिया। देन मुझे आउटलाइन नहीं चाहिए, इसको भी नन कर दिया। देन हम क्या कर सकते हैं, हम यहाँ पे बॉर्डर रेडियस दे सकते हैं कि यार देखो बॉर्डर रेडियस मुझे राउंडेड चाहिए कॉर्नर, तो बॉर्डर रेडियस मैं दे दे रहा हूँ 40 पिक्सल्स। अब देखो अब क्या होगा, ये साइड से राउंडेड हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग को पैडिंग भी देना है ताकि ये बटन अंदर की तरफ से अच्छा खासा स्पेस कवर कर सके। सो पैडिंग विल बी 15 पिक्सल्स फ्रॉम टॉप एंड बॉटम, 30 पिक्सल्स फ्रॉम लेफ्ट एंड राइट। ओके, आई हैव टू गिव अ स्पेस। अब देखो अब हमारा बटन कुछ ऐसा दिख रहा है, दैट्स गुड। एक चीज़ अगर आप मिलाओगे तो ये जो बटन है और ये जो क्रिएट नोट्स है ये बिल्कुल नीचे की तरफ अलाइंड है। मीनवाइल ये जो क्रिएट नोट्स है ये वाला एकदम सेंटर में आना चाहिए था यहाँ पे। तो अगर आप पिन पॉइंट एक्यूरेसी के साथ इसको डिज़ाइन करना चाहते हो तो यहाँ पे आपको कुछ स्टाइल्स अप्लाई करनी होंगी, जैसे कि डिस्प्ले फ्लेक्स, एंड देन यू हैव टू गिव इट अलाइन आइटम सेंटर। तब क्या होगा, ये जो टेक्स्ट और ये जो इमेज है ना ये बिल्कुल सेंटर में अलाइन हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट आई वांट टू गिव द फॉन्ट साइज, लेट मी गिव इट, फॉन्ट साइज विल बी 16 पिक्सल्स, एंड देन आई वांट टू गिव कर्सर एज पॉइंटर, एंड देन मैं थोड़ा सा राइट साइड से मार्जिन चाहता हूँ, तो आई विल राइट मार्जिन राइट एंड 50 पिक्सल्स। क्या आपको चेंजेस देखने को मिले? बिल्कुल, ये 50 पिक्सल्स इधर शिफ्ट हो चुका है, दैट्स गुड। तो क्या हमारा डिजायर्ड आउटपुट अचीव हो चुका है? क्या जैसा हम लोग हेडर यहाँ पे देख रहे हैं वैसा ही हेडर क्या हमें यहाँ पे देखने को मिल रहा है? बिल्कुल नहीं। तो हमारा हेडर का काम खत्म हो चुका है। अब जो हम लोग काम शुरू करेंगे, ओके, एक और चीज़ आप देख सकते हो, ये जो आइकन है और क्रिएट नोट्स है इसके बीच में ना थोड़ा सा स्पेस है यहाँ पे, लेकिन हमारा जो क्रिएट नोट्स और ये जो आइकन है इसके बीच में बिल्कुल स्पेस नहीं है। तो इसको आप कैसे क्रिएट कर सकते हो? कुछ नहीं, यहाँ पे जो बटन के अंदर जो इमेज डिफाइन करा है यहाँ पे बोल दो कि मुझे ना राइट साइड से थोड़ा सा मार्जिन दे दो। कितना दे दूँ? 10 पिक्सल्स, लेट्स सी। तो क्या हुआ, यहाँ पे थोड़ा सा स्पेस क्रिएट हो गया। अब ये बटन वैसा ही दिख रहा है, एग्जैक्टली आई थिंक 5 पिक्सल्स का स्पेस है। तो यहाँ पे आप 5 पिक्सल्स का स्पेस दे दो, थोड़ा सा कम हो जाएगा। तो अब कंपेयर करो इन दोनों बटन्स को, एग्जैक्टली सेम है, दैट्स गुड। हेडर के बाद अब जो हमें नेक्स्ट चीज़ डिज़ाइन करनी है वो ये इनपुट बॉक्स है, जो अभी आपको दिख नहीं रहा होगा क्योंकि ये वाइट पे वाइट ब्लेंड कर जा रहा है। सो लेट मी टारगेट दिस इनपुट बॉक्स। सो लेट मी टारगेट डॉट, हमने क्लास नेम क्या दे रखा है? हमने क्लास नेम दे रखा है इनपुट बॉक्स। ठीक है, देख लेते हैं एक बार क्रॉस चेक। ओके, यहाँ पे जो पैराग्राफ है इसको क्लास नेम इनपुट बॉक्स दे रखा है, दैट्स गुड। और सबसे पहले इसका बैकग्राउंड कलर हम लोग क्या करेंगे? बैकग्राउंड कलर विल बी रेड। तो अब ये दिख रहा है आपको इनपुट बॉक्स? ठीक है, अब इसको स्टाइल करना शुरू करते हैं। तो हमें कैसा इसको स्टाइल करना है? हमें बिल्कुल ऐसा स्टाइल करना है, ये वाला जो दिख रहा है ना, ये वाला ऐसा स्टाइल करना है। सो कम हियर, और यहाँ पे मैं सबसे पहला जो चीज़ प्रोवाइड करूंगा कि देखो यार तुम्हारा विड्थ बहुत ज़्यादा है, तो सबसे पहले अपने विड्थ को कम करो और इसको 400 पिक्सल्स कर लो। तो अब क्या होगा, इसका विड्थ जो हो गया वो 400 पिक्सल्स हो गया। ठीक है, अब कहूँगा कि इसका यार हाइट बहुत कम है, हाइट मुझे इतना बड़ा चाहिए। तो मैं कहूँगा कि यार चलो अब नेक्स्ट जो चीज़ करनी है वो तुम अपना हाइट फिक्स करो, एंड हाइट विल बी 250 पिक्सल्स। कम हियर, अब इसका हाइट कितना हो गया? 250 पिक्सल्स। ठीक है, धीरे धीरे हम लोग अपने डिजायर्ड आउटपुट पे पहुंच रहे हैं। लेकिन क्या हमें बैकग्राउंड कलर रेड चाहिए? बिल्कुल नहीं, हमें कलर कौन सा चाहिए? एंड बैकग्राउंड कलर विल बी हैशटैग FFEBEE। लेट्स सी, तो ये रहा हमारा बैकग्राउंड कलर, यहाँ पे अच्छा दिख रहा है, दैट्स गुड। हमें और क्या क्या स्टाइल सप्लाई करनी है? तो सबसे पहले जो हमें करना है वो तो मैं कलर दे दूंगा, सॉरी, कलर दे दूंगा मैं कि देखो कलर होने वाला है EEE। लेट्स सी, तो यहाँ पे हम लोग कुछ टाइप कर सकते हैं, ओके दैट्स गुड।
अब ये देखो, ये जो टेक्स्ट है ये बिल्कुल ऊपर की तरफ चिपका हुआ है, लेफ्ट साइड में चिपका हुआ है, लेकिन मुझे ऐसा नहीं चाहिए, मुझे थोड़ा सा स्पेस चाहिए। तो फॉर डैट मैं पैडिंग दे दूंगा 20 पिक्सल्स। अब देखो, अब क्या होगा, ये बिल्कुल यहाँ से स्टार्ट होगा, तो ये देखने में अच्छा लग रहा है, डेट्स गुड। नाउ पैडिंग के बाद हमें क्या देना है, पैडिंग के बाद सबसे पहले ये जो आउटलाइन आप देख रहे हो, जब भी मैं क्लिक कर रहा हूँ तो ये ब्लू वाला बॉर्डर आपको दिख रहा है, दिस इज आउटलाइन। तो सबसे पहले तो मुझे ये नहीं चाहिए, तो मैं कहूँगा कि देखो यार, जो तुम आउटलाइन दे रहे हो ना वो नन कर दो। तो अब मैं क्लिक कर रहा हूँ, तो क्या वो ब्लू वाला आउटलाइन आपको दिख रहा है? बिल्कुल नहीं। दैट्स गुड। हमें बॉर्डर भी देना है, तो आई विल गिव बॉर्डर 1 पिक्सल सॉलिड and RGBA वैल्यू, एंड वैल्यू विल बी 0 0, एंड अल्फा की वैल्यू होने वाली 0.4। तो अब देखो, अब यहाँ पे एक ब्लैक कलर का बॉर्डर भी आ जाएगा, दैट्स गुड। और मुझे बॉर्डर रेडियस भी प्रोवाइड करना होगा ताकि ये हल्का सा कर्वी दिखे। तो बॉर्डर रेडियस एंड वैल्यू विल बी 15 पिक्सल्स। अब देखो, ये थोड़ा सा कर्व हो गया यहाँ पे, दैट्स गुड। उसके बाद जो हमें डिज़ाइन करना है वो करना है ये बटन को, लेकिन ये जो बटन है वो कहाँ पे है पता है? वो यहाँ पे पोजीशन है, ठीक है। तो सबसे पहले आते हैं अपने index.html में, और ये देखो, हमने ये सारा चीज़, ये जो पैराग्राफ है, ये जो डिलीट बटन है, ये सब किसके अंदर लिख रखा है? नोट रैपर के अंदर, राइट। और नोट रैपर किसके अंदर है? ये है नोट्स कंटेनर के अंदर, ठीक है। नोट्स कंटेनर के अंदर क्या है? नोट्स कंटेनर के अंदर नोट्स रैपर है ये। अगर मैं इस नोट रैपर को एक बार कॉपी कर लूँ और दूसरी बार पेस्ट कर दूँ तो मेरे पास दो नोट रैपर हो गए। इसका मतलब क्या है? अब मेरे पास ये दो बॉक्सेस आ गए, है ना। अगर मैं फिर से इस नोट रैपर को पेस्ट कर दूँ, इसका मतलब क्या है? अब मेरे पास तीन नोट्स आ गए। क्या यहाँ पे वैसा ही हो रहा था? अगर मैं इसको डिलीट कर दूँ तो यहाँ पे मैं क्रिएट कर रहा हूँ तो एक नोट रैपर क्रिएट हो गया, फिर दूसरा नोट रैपर क्रिएट हो गया, फिर तीसरा नोट रैपर क्रिएट हो गया, यही तो कर रहे थे हम लोग। लेकिन यहाँ पे ये नोट रैपर ऊपर नीचे आ रहा है, लेकिन यहाँ पे जो एक एक नोट है वो साइड बाई साइड आ रहा है। तो इसको फिक्स करने के लिए हमें क्या करना होगा पता है? ये जो नोट्स कंटेनर है, ये जो हमारा नोट्स कंटेनर है जिसके अंदर नोट रैपर है, उसको टारगेट करना है। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे आऊँगा और बोलूँगा देखो यार, मेरे पास ना एक नोट्स कंटेनर है जिसके अंदर बहुत सारे नोट्स आ रहे हैं और वो नोट्स ऊपर नीचे आ रहे हैं, मुझे साइड बाई साइड चाहिए। तो उसके लिए आप क्या करो, उसके लिए आप कर दो डिस्प्ले फ्लेक्स, और फ्लेक्स रैप प्रॉपर्टी आता है, उसको कर दो आप रैप। तब क्या होगा, ये देखो, अब जो नोट्स ऊपर नीचे आ रहे थे क्या वो अब साइड बाय साइड आने लगे? बिल्कुल आने लगे। क्या ऐसा ही स्टाइल चाहिए था हमें? बिल्कुल ऐसा ही स्टाइल चाहिए था। एक और बात, ये जो नोट्स है ये एक दूसरे से चिपके हुए हैं, बिल्कुल देख रहे हो ये चिपके हुए हैं। मीनवाइल यहाँ जो नोट्स है इसके बीच में थोड़ा सा स्पेस आपको दिख रहा है यहाँ पे। तो हमें क्या करना होगा, हमें जो ये इनपुट बॉक्स बनाया है इसके अंदर हमें पता है क्या करना होगा। अगर हमें बाहर की तरफ स्पेस देना होता है तो हम मार्जिन का यूज़ करते हैं। तो आई विल गिव इट मार्जिन इज 15 पिक्सल्स। अब देखो, अब क्या होगा, अब क्या आपको 15 पिक्सल्स का स्पेस दिख रहा है? अगर मैंने ये मार्जिन हटा दी, सपोज दैट आई रिमूव इट, तब क्या होगा, ये चिपक जाएंगे बिल्कुल। तो मुझे बाहर की तरफ से स्पेस चाहिए, तो फॉर दैट रीजन मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे मार्जिन दे रहा हूँ इनपुट बॉक्स में, और यहाँ पे आपको स्पेस देखने को मिल गया। दैट्स गुड। अब जो हमें नेक्स्ट चीज़ डिज़ाइन करनी है वो ये डिलीट बटन। ये डिलीट बटन बहुत ही अजीब है, तो सबसे पहले इसको टारगेट करते हैं और इसको फिक्स करते हैं। तो आई विल कम हियर एंड आई विल से डिलीट btn। आई होप हमने क्लास नेम यही दिया हो। सो लेट्स गो टू index.html, डिलीट btn, दैट्स गुड। तो अब मैं यहाँ पे क्या चाहता हूँ, इसका जो विड्थ होगा, इसका जो साइज होगा वो 40 पिक्सल्स होगा। तो अब ये क्या हुआ, अभी श्रिंक हो गया अब इसका साइज, दैट्स गुड। उसके अलावा मुझे क्या करना है, उसके अलावा इसका जो कर्सर को हम पॉइंटर कर देते हैं, एंड देन मुझे क्या करना है, मुझे ये जो बटन है, ये जो पैराग्राफ है और ये जो बटन है ये किसके अंदर है? ये नोट रैपर के अंदर है। जैसे कि अगर मैं नोट रैपर को टारगेट करूं, लेट मी टारगेट द नोट रैपर, और इसका अगर मैं बैकग्राउंड कलर रेड कर दूं, फिर देखो, ओके कुछ नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? शायद हमने क्लास नेम गलत दे दिया क्या? ओके, ये नोट्स रैपर है, यहाँ पे हमने एस नहीं लगाया। लेट मी गिव इट। तो देखो, ये जो नोट्स रैपर है इसके अंदर है, इसको रेड नहीं देते हैं क्योंकि डिलीट बटन दिख नहीं रहा है ठीक से, ग्रीन दे देते हैं। ओके, सो ये जो नोट रैपर के अंदर पैराग्राफ है और फिर क्या है, फिर ये डिलीट बटन है। तो मुझे ये डिलीट बटन
पैराग्राफ के अंदर चाहिए। देख रहे हो यहाँ पे ये जो डिलीट बटन है ये कहाँ है, ये पैराग्राफ के अंदर है। तो उसके लिए मुझे कुछ स्टाइल को फॉलो करना होगा। तो मैं यहाँ क्या करूँगा ना, मैं यहाँ पे इसको पोजीशन दूंगा रिलेटिव, ये नोट रैपर को दूंगा पोजीशन रिलेटिव। क्यों दे रहा हूँ, ताकि मैं डिलीट बटन में यहाँ पे आके इसका जो पोजीशन है वो मैं सेट कर सकूँ एब्सोल्यूट। ठीक है, आपको फिर से बता दूं, ये रिलेटिव पोजीशन क्या होता है, एब्सोल्यूट पोजीशन क्या होता है, ये बहुत बेसिक है, इसको आप एक बार गो थ्रू कर लेना अगर समझ में ना आए तो। तो अगर आपको यहाँ पे एब्सोल्यूट, इस डिलीट बटन को एब्सोल्यूट पोजीशन देनी है तो इसके पेरेंट, यानी कि इसका पेरेंट कौन हुआ, नोट रैपर पेरेंट हुआ, तो मैंने उसको रिलेटिव पोजीशन दिया। इससे क्या होगा, इससे आपको यहाँ देखो, यहाँ पे आपको कोई चेंजेस देखने को मिले, अभी मैं रिमूव करता हूँ, ठीक है, एब्सोल्यूट को। अब देखो ये नोट रैपर के अंदर आ रहा था, ये जो डिलीट बटन है ये देख रहे हो नोट रैपर वाला ग्रीन वाला पार्ट है उसके अंदर आ रहा है। लेकिन जैसे ही मैंने एब्सोल्यूट दिया, जैसे ही मैंने पोजीशन एब्सोल्यूट करी, अब ये नोट रैपर के बाहर आ रहा है। ठीक है, और जैसे ही आपने एब्सोल्यूट दिया आप इसकी टॉप एंड लेफ्ट राइट बॉटम प्रॉपर्टी सेट कर सकते हो। तो मैं यहाँ पे इसकी टॉप की जो वैल्यू है वो सेट करना चाहता हूँ, सॉरी मुझे टॉप से थोड़ी सेट करना है, मुझे तो बॉटम से सेट करना है। तो बॉटम से मैं सेट कर रहा हूँ इसको 20 पिक्सल्स, लेट मी गिव इट। तो ये क्या हुआ, ये बॉटम से 20 पिक्सल्स ऊपर चला गया। अब मुझे क्या करना है, अब मुझे राइट से क्या चाहिए, 20 पिक्सल्स। तो राइट से 20 पिक्सल्स चाहिए, तो मैं यहाँ पे आ रहा हूँ और बोल रहा हूँ कि देखो यार राइट से भी 20 पिक्सल्स दे दो। तब क्या होगा, अब ये राइट से 20 पिक्सल सेट हो गया। तो देख रहे हो क्या हमारा डिजायर्ड डिजाइन यही था, क्या हम यहीं पे ये बटन दिखाना चाह रहे थे, एब्सोल्युटली। ठीक है, अब देखो यहाँ पे तो अगर मैं इसको रिमूव कर दूँ ये वाला पोजीशन रिलेटिव, तब क्या होगा, ये देखो ये कहाँ पे आ गया, डिलीट बटन यहाँ पे आ गया। इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि जब मैं इसको पोजीशन एब्सोल्यूट देना चाहता हूँ तब इसके पेरेंट में मुझे इसका पोजीशन रिलेटिव सेट करना होगा, तभी जाके ये अच्छे से काम करेगा। तो क्या डिलीट बटन यहीं पे था, बिल्कुल यार डिलीट बटन तो यहीं पे था। तो चलो ये वाला तो काम हो गया, डिलीट बटन को तो हमने डिजाइन कर दिया। लेकिन ये जो नोट रैपर का बैकग्राउंड कलर है ना, ये ग्रीन नहीं चाहिए मुझे। यहाँ देखो यहाँ तो कितना अच्छा कलर लग रहा है, राइट, लेकिन यहाँ पे ग्रीन थोड़ा सा अगली दिख रहा है। तो सबसे पहले इस नोट रैपर का ये बैकग्राउंड कलर फिक्स करो आप। तो बैकग्राउंड कलर सपोज डेट फिलहाल के लिए मैं दे देता हूँ सेम जो हमने यूज करा था, कौन सा था, FFEB, ठीक है, यही वाला दे देते हैं। लेट्स सी, रिफ्रेश, ओके इस, ओके यहाँ पे हमने सेमी कॉलन नहीं दिया था, ओके अब थोड़ा अच्छा लग रहा है। एंड देन इसका कुछ स्टाइलिंग और प्रोवाइड कर देते हैं, जैसे कि मुझे मार्जिन भी चाहिए, थोड़ा सा स्पेस चाहिए ना सबके बीच में, तो आई विल गिव मार्जिन 5 पिक्सल्स। देखो जैसे इन दोनों के बीच में स्पेस था, वैसा ही स्पेस यहाँ पे भी हल्का हल्का क्रिएट हो गया। ऑब्वियसली इसको भी कर्व करना बाकी है ताकि ये अच्छा दिखे। तो हम लोग कर्व के लिए कौन सा प्रॉपर्टी यूज करेंगे, बॉर्डर रेडियस, दैट विल बी 20 पिक्सल्स। और फिर मैं एक बॉर्डर भी देना चाहता हूँ एंड उसकी वैल्यू होगी 0.4 पिक्सल्स। वन नहीं यूज कर रहा मैं, 0.4 पिक्सल्स सॉलिड। एंड कलर कॉम्बिनेशन विल बी RGBA 0 0, ओके मैंने यहाँ पे 0 नहीं करा, 0, और अल्फा की वैल्यू होने वाली है 0.5। लेट्स सी, क्या जैसा नोट्स यहाँ पे दिख रहा है वैसा ही यहाँ पे दिख रहा है, बिल्कुल। ऑब्वियसली कलर चेंज है, ये हम लोग डायनेमिकली चेंज करेंगे, जावा स्क्रिप्ट की हेल्प से हम लोग मल्टीपल कलर्स को चेंज करेंगे। फिलहाल डिज़ाइन हमें अचीव करना है वैसा। क्या वैसा डिज़ाइन अचीव हो गया, क्या कहीं पे कोई चेंजेस देखने को मिल रहा है, ओके ये जो नोट्स वाला पार्ट है ना, ये देखो ये शिफ्ट हो रहा है ना शायद, देखें, हाँ ये शिफ्ट हो रहा है, इसको फिक्स करते हैं पहले। तो हमें क्या टारगेट करना होगा पता है, हमें टारगेट करना होगा इमेज को, कि देखो यार इसको हमने क्लास नेम दे रखा है क्या, जो हमने ऊपर दो इमेजेस को यूज़ करा है हेडर के अंदर। तो हेडर के अंदर जो हमने इमेजेस, ओके टाइटल इमेज 1 टाइटल इमेज 2 दे तो रखा है, तो इसी को यूज़ करते हैं ना, styles.css। और IMG जो हम लोग जेनरिक टारगेट कर रहे थे, इसको हम लोग क्लास नेम प्रोवाइड करते हैं टाइटल इमेज 1 और एक और टाइटल इमेज 2। इसका विड्थ तो 100 पिक्सल्स रहेगा ही रहेगा, लेकिन इसके साथ साथ मुझे टाइटल इमेज 1 पे डॉट टाइटल इमेज 1, इस पे मुझे ना, ओके नॉट दिस वन, मार्जिन लेफ्ट प्रॉपर्टी अप्लाई करना है। कितना अप्लाई करना है मुझे, 20 पिक्सल्स। अब देखते हैं, अब देखो क्या ये शिफ्ट हो रहा है, बिल्कुल नहीं।
तो यानी कि हमने जैसा आउटपुट चाहिए था वैसा हमने गेट कर लिया। यानी कि हमारा CSS का जो काम है वो भी खत्म हो चुका है। अब हमारा काम जो शुरू होगा वो क्या होगा, वो जावास्क्रिप्ट का काम शुरू होगा। ठीक है, मतलब कि अगर मैं यहाँ पे क्लिक करूँ तो यहाँ पे ये नोट वाला बॉक्स ओपन हो जाना चाहिए। अगर यहाँ पे मैं डिलीट करूँ तो ये वाला ऑप्शन डिलीट हो जाना चाहिए, ये वाला बॉक्स डिलीट हो जाना चाहिए। लेकिन अभी ना ये डिलीट बटन काम कर रहा है ना क्रिएट नोट्स काम कर रहा है। तो अब हम लोग अपने जावास्क्रिप्ट का काम शुरू करेंगे। लेट्स कम बैक टू आवर कोड एडिटर और यहाँ पे मैं नोट्स ऐप के अंदर एक और फाइल क्रिएट करूँगा एंड मैं नाम दूंगा इसका स्क्रिप्ट डॉट जेएस। और अपने इंडेक्स डॉट एच फाइल में इसको बॉडी टैग के ठीक ऊपर, यहाँ पे क्लोजिंग बॉडी टैग के ठीक ऊपर लिंक कर दूंगा। सो आई विल गिव इट स्क्रिप्ट src स्क्रिप्ट डॉट जेएस। ठीक है, अब ये लिंक हो चुका है। अब यहाँ पे मैं स्क्रिप्ट डॉट जेएस का काम शुरू करूंगा। तो मुझे करना क्या है यहाँ पे सिंपल सा टास्क है कि जब भी मैं इस बटन पे क्लिक करूं तो एक नोट्स क्रिएट हो जाना चाहिए, और जब भी मैं इस बटन पे क्लिक करूं तब ये नोट डिलीट हो जाना चाहिए। तो सबसे पहले क्रिएट वाला लॉजिक लगाते हैं कि मुझे क्या करना है, मुझे इस बटन पे क्लिक होने पे कुछ एक्शन परफॉर्म कराना है। तो सबसे पहले वापस आते हैं यहाँ पे, और यहाँ पे सबसे पहले उस बटन को गेट करते हैं। और बटन को गेट कैसे कर सकते हैं, डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सेलेक्टर। और मुझे सेलेक्ट क्या करना है, मुझे सेलेक्ट करना है बटन को, और बटन को हमने क्लास नेम btn दे रखा है। और ये जब बटन आ जाएगा तो इसको एक वेरिएबल में स्टोर कर लेंगे। सो आई विल गिव इट अ नेम कॉन्स्ट btn। ठीक है, हमने जो बटन बनाया था उसको गेट किया है एंड उसको एक वेरिएबल में स्टोर कर लिया है। दैट्स गुड। अब मुझे इस बटन पे करना क्या है, तो मैं कह रहा हूँ कि इस बटन पे ना एक इवेंट लिसनर ऐड करो, btn डॉट एड इवेंट लिसनर। तो कह रहा है इससे क्या होगा, तो मैं कह रहा हूँ कि यार ये जो बटन है ना इस पे एक इवेंट लिसन करो। कौन सा इवेंट लिसन करूँ, तो मैं कह रहा हूँ कि क्लिक को लिसन करो, कि क्या यहाँ पे कोई क्लिक कर रहा है क्या। तो कह रहा है कि ठीक है, अगर क्लिक करेगा तब क्या करूँगा, जब क्लिक करेगा तो ये वाला फंक्शन एग्जीक्यूट कर देना। ठीक है, मैंने एक बटन को गेट किया और उस पर एक इवेंट लिसनर लगाया कि एक इवेंट को लिसन करो। कौन सा इवेंट लिसन करूं, एक क्लिक इवेंट को लिसन करो, कि जैसे ही क्लिक होगा तब एक काम करना है। कौन सा काम करना है, ये वाला काम करना है, यानी कि ये फंक्शन को एग्जीक्यूट करना है। तो ये फंक्शन तो खाली है, इसमें तो कुछ है ही नहीं। तो अब हम लोग इस फंक्शन में काम बताएंगे कि इस बटन के क्लिक होने पर क्या क्या होगा। तो इस बटन के क्लिक होने पर क्या होना चाहिए, लेट्स सी। जैसे ही आप इस बटन पे क्लिक कर रहे हो फिर क्या हो रहा है, एक नोट रैपर जनरेट हो रहा है, और उसके अंदर पैराग्राफ क्रिएट हो रहा है, उसके अंदर डिलीट बटन क्रिएट हो रहा है। देख रहे हो, जब भी आप क्रिएट नोट पे क्लिक कर रहे हो एक नोट रैपर क्रिएट हुआ। ये बाहर वाला पार्ट क्या है, नोट रैपर है। उसके अंदर वाला पार्ट क्या है, ये पैराग्राफ है जिसके अंदर आप एक्चुअली टाइप कर सकते हो। एंड देन एक डिलीट बटन। कितनी चीज़ें क्रिएट हुई, तो सबसे पहले क्या क्रिएट हो रहा है, नोट रैपर। तो सबसे पहले आते हैं और बोलते हैं जब भी इस बटन पे क्लिक हो तब क्या करो, आप क्रिएट करो। कुछ क्या क्रिएट करना है, तो हम लोग नोट रैपर को क्रिएट करेंगे। सो हाउ वी कैन क्रिएट नोट रैपर, हमें एक एलिमेंट को क्रिएट करना है, राइट। तो हम लोग कहेंगे डॉक्यूमेंट डॉट क्रिएट एलिमेंट, आई वांट टू क्रिएट समथिंग। तो कह रहा है क्या क्रिएट करना चाहते हो आप, क्या आप एक पैराग्राफ क्रिएट करना चाहते हो, क्या आप एक H1 टैग क्रिएट करना चाहते हो, नहीं, मैं एक डिव क्रिएट करना चाहता हूँ। तो कह रहा है ठीक है, क्रिएट कर दिया। तो क्रिएट कर दिया तो इसको स्टोर भी तो करना होगा कहीं, तो मैं इसको नोट्स रैपर एक वेरिएबल में स्टोर कर लेता हूँ। तो इस वाले लाइन लाइन ऑफ कोड से पता है क्या हुआ, इस वाले लाइन ऑफ कोड से ये वाला चीज जनरेट हो गया। इतना ही चीज जनरेट हुआ है। यहाँ देखो इंडेक्स डॉट एच में ये जो हमने नोट रैपर डिव को क्रिएट किया है, लेकिन इसको हमने एक क्लास नेम भी दिया इस डिव को, राइट। तो हम लोग अब क्या करेंगे, अब इस डिव को ऐसा करने के लिए, एक क्लास नेम ऐसे देने के लिए, लेट मी राइट इट, नोट्स रैपर, ऐसा बनाने के लिए अभी हमने इस वाले लाइन से क्या करा है, इस वाले लाइन से हमने सिर्फ एक डिव क्रिएट करा है। लेट मी राइट इट, डिव क्रिएट करा है, लेकिन इस डिव को ऐसा करने के लिए हमें एक और लाइन ऐड करना होगा, और वो लाइन ये है कि देखो यार, ये जो तुमने अभी अभी नोट रैपर क्रिएट किया है ना, इसको एक क्लास नेम दे दो। तो कह रहा है ठीक है, कौन सा क्लास नेम दे दूं, तो मैं कह रहा हूं नोट्स, ओके, नोट्स रैपर, ये क्लास नेम आप प्रोवाइड कर दो। तो कह रहा है ठीक है। तो अब ये जो डिव है ना उसको अब एक क्लास नेम मिल गया नोट्स रैपर। ठीक है, इसको मैं रिमूव कर दूं। ना वापस इंडेक्स डॉट एच में आते हैं। अब हमने ये डिव क्रिएट कर लिया,
अब इस div के अंदर अब हमें क्या क्रिएट करना है, अब हमें एक पैराग्राफ क्रिएट करना है और उसके बाद एक डिलीट इमेज क्रिएट करना है, राइट। तो वापस से आते हैं स्क्रिप्ट डॉट जेएस में और यहाँ बोलते हैं कि देखो यार डिव तो क्रिएट हो गया, इसके अंदर एक चीज़ क्रिएट करो। तो क्रिएट करने के लिए सेम वही फॉर्मूला, डॉक्यूमेंट डॉट क्रिएट एलिमेंट, और इस टाइम पे मैं क्या करना चाहता हूँ, मैं एक पैराग्राफ को क्रिएट करना चाहता हूँ। तो ये रहा कोड, पैराग्राफ क्रिएट हो गया। एंड अगेन मैं एक वेरिएबल में क्या करूँगा, स्टोर कर लूँगा, और इसको किस वेरिएबल में स्टोर करूँगा, इनपुट बॉक्स। तो हमने एक पैराग्राफ एलिमेंट को क्रिएट किया है एंड उसको एक वेरिएबल इनपुट बॉक्स में स्टोर कर लिया है, ठीक है। तो इस लाइन ऑफ कोड से क्या हुआ, हमारे पास एक पैराग्राफ क्रिएट हो गया, ऐसा पैराग्राफ क्रिएट हो गया, ठीक है। वापस से index.html में आओ, लेकिन देखोगे पैराग्राफ के अंदर एक क्लास भी दिया गया है और एक कंटेंट एडिटेबल प्रॉपर्टी भी दी गई है, दो चीजें दी गई हैं। तो यानी कि अब हमें क्या करना है, अब इस पैराग्राफ में यहाँ पे अब क्लास ऐड करना होगा एंड कंटेंट एडिटेबल वो वाली चीज ऐड करनी होगी, राइट। तो उसको कैसे ऐड कर सकते हैं, सेम इनपुट बॉक्स जो हमने अभी अभी क्रिएट किया, ओके सॉरी, इनपुट बॉक्स जो अभी अभी क्रिएट किया हमने, उसको आप एक क्लास नेम दे दो। कौन सा क्लास नेम दे दूं, तो उसको आप क्लास नेम दो इनपुट बॉक्स, ठीक है। एंड दूसरा एक और चीज, इस इनपुट बॉक्स को एक और चीज देना है, क्या देना है वो, कंटेंट एडिटेबल प्रॉपर्टी, राइट। तो हमें एक एट्रीब्यूट सेट करना है, और वो एट्रीब्यूट कौन सा है, वो एट्रीब्यूट है कंटेंट एडिटेबल, कंटेंट एडिटेबल। आई होप द स्पेलिंग इज करेक्ट। एंड देन इसकी वैल्यू जो होगी वो होगी ट्रू, यही तो हमने, ओके यहाँ पे कॉमा होगा। तो वापस से देखते हैं, index.html में हमने कंटेंट एडिटेबल ये वाली प्रॉपर्टी एट्रीब्यूट सेट करी है, जिसकी वैल्यू क्या है, जिसकी वैल्यू है ट्रू, ठीक है। वापस से यहाँ पे आते हैं, तो यहाँ पे इस तीनों लाइन को मैं एक बार फिर से एक्सप्लेन कर देता हूँ। ये जो पहला लाइन है उससे ये वाली चीज क्रिएट होगी, फिर ये जो दूसरा लाइन है उससे क्या होगा पता है, उससे ये वाला चीज क्रिएट होगा, क्लास, और उसकी वैल्यू सेट हो जाएगी इनपुट बॉक्स, ठीक है। ये दूसरे वाले लाइन ऑफ कोड से होगा, और ये जो तीसरा वाला लाइन ऑफ कोड है ना, इससे पता है क्या सेट होगा, इससे ये वाला चीज सेट होगा, कंटेंट एडिटेबल इक्वल टू ट्रू, ये वाला पार्ट होगा। तो क्या ऐसा ही लिखा हुआ था यहाँ पे, बिल्कुल ऐसा ही लिखा हुआ था, और यही चीज हमने अचीव कर ली। तो इसको मैं रिमूव कर दूं। अब इनपुट बॉक्स के बाद हमें क्या करना है, अब इनपुट बॉक्स के बाद हमें इमेज को क्रिएट करना है, राइट। तो अब हम लोग इन script.js में आते हैं और यहाँ पे डिलीट बटन को क्रिएट करते हैं, डिलीट इमेज को। तो हम क्या करेंगे, सेम हमें कुछ क्रिएट करना है। सो डॉक्यूमेंट डॉट क्रिएट एलिमेंट, ये हम लोग डायनेमिकली सब चीज़ क्रिएट कर रहे हैं, ठीक है, यूज़र के क्लिक करने पे। और हमें क्रिएट क्या करना है, एक img टैग को क्रिएट करना है, और इसको एक वेरिएबल में स्टोर कर लो एंड वेरिएबल का नाम दे दो आप img, सिंपल। एंड देन इस इमेज का सोर्स भी तो बताना होगा। अभी आपने क्या क्रिएट किया, इस वाले लाइन ऑफ कोड से आपने ये चीज़ क्रिएट की है, ठीक है, ये वाला चीज़ क्रिएट करा है। लेकिन इमेज के साथ साथ आपको src ये वाला चीज़ भी तो प्रोवाइड करना होगा ना, राइट। और फिर इमेजेस स्लैश डिलीट ऐसा कुछ देना होगा, राइट। तो इसको रिमूव करते हैं, ठीक है। अभी क्या हुआ, इस वाले लाइन ऑफ कोड से हमने ये चीज़ क्रिएट की है, अब हमें सोर्स क्रिएट करना है, राइट। तो हम क्या कर रहे हैं, img.src की इमेज का सोर्स सेट करो। तो वो सोर्स कहाँ होगा, वो सोर्स होगा इमेजेस फोल्डर के अंदर। मैंने क्या करा है, मैंने एक डिलीट डॉट png बनाया है, आप उसको सेट कर लो। तो अब क्या होगा, अब इमेज के अंदर एक src आ जाएगा और उसकी वैल्यू ये सेट हो जाएगी, ठीक है। सेकेंड लाइन ऑफ कोड से ये चीज़ ऐड हो जाएगा, दैट्स गुड। अब यहाँ पे देखते हैं हम लोग हमारा इमेज टैग दिख कैसा रहा है। तो हमने एक इमेज टैग बना दिया, उसका सोर्स भी प्रोवाइड कर दिया, लेकिन हमने क्या क्लास नेम दिया अभी तक, बिल्कुल नहीं दिया। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे आके img डॉट क्लास नेम, ओके सॉरी, img डॉट क्लास नेम ये चीज़ सेट करेंगे एंड इसकी वैल्यू हम लोग दे देंगे डिलीट btn, ठीक है। अब इस वाले लाइन ऑफ कोड से क्या होगा, यहाँ पे एक क्लास नेम ऐड हो जाएगा ऐसा, और उसकी वैल्यू हो जाएगी डिलीट btn। तो क्या जैसा यहाँ पे हम लोग मैनुअली खुद से लिख रहे थे, क्या अब हम लोग डायनेमिकली ये चीज़ अचीव कर लिए, बिल्कुल कर लिए। तो क्या मैं इसको डिलीट कर दूँ, लेट्स डिलीट इट। चलो ये तीनों काम तो हो गया, लेकिन इतना ध्यान रखो अभी कि हमने ये सारी चीज़ें अभी सिर्फ और सिर्फ क्रिएट की हैं, अभी इसको अपेंड करना बाकी है। मतलब क्या इसका,
कि हमने एक पैराग्राफ ऐसा क्रिएट कर लिया, हमने एक इमेज ऐसा क्रिएट कर लिया। अब इन दोनों को हमें इसके अंदर नोट्स रैपर के अंदर इम्प्लीमेंट करनी है, ऐड करनी है। इसको पहले मैं रिमूव करता हूँ, ये जो दो मैंने एक्स्ट्रा डिफाइन किए ना, इसको रिमूव करता हूँ, ठीक है। और ये वाला इसको ओपन करते हैं। तो हमने पैराग्राफ क्रिएट कर लिया, हमने इमेज भी क्रिएट कर ली। तो हमें ये दोनों चीज़ों को क्या करना है पता है, हमें इन दोनों चीज़ों को नोट्स रैपर के अंदर इसको अपेंड करना होगा, और फिर नोट्स रैपर को नोट्स कंटेनर के अंदर अपेंड करना होगा। यहाँ पे तो ऑलरेडी ये सारी चीज़ें ऐसे दिख रही हैं, लेकिन जावा जावा स्क्रिप्ट में ऐसी चीज़ें नहीं है। यहाँ तुमने बस रैंडमली क्रिएट कर दिया है। अब इसको तुम्हें नोट रैपर के अंदर डालना होगा, फिर नोट रैपर को नोट्स कंटेनर के अंदर डालना होगा, ठीक है। तो हम सबसे बाहर क्या है, सबसे बाहर है, लेट मी राइट अ कमेंट, सबसे बाहर है नोट्स कंटेनर, राइट। सबसे बाहर क्या है, नोट्स कंटेनर। उसके अंदर क्या है, उसके अंदर है नोट्स रैपर। उसके अंदर क्या है, उसके अंदर एक पैराग्राफ है, और फिर क्या है, फिर एक इमेज है। ये देखो सबसे बाहर क्या है, नोट्स कंटेनर। इसको अगर मैं ओपन करूं, फिर क्या आपको दिख रहा है, नोट्स रैपर। और उसके अंदर क्या है, उसके अंदर पैराग्राफ और इमेज है। तो यानी पैराग्राफ इमेज को आपको नोट्स रैपर के अंदर फिक्स करना होगा, फिर इस नोट रैपर को नोट्स कंटेनर के अंदर अपेंड करना होगा। तो चलिए इसको अपेंड करना शुरू करते हैं। तो मैं कह रहा हूं कि देखो यार, नोट रैपर डॉट अपेंड चाइल्ड, ये एक मेथड आता है। आप इसको अपेंड कर लो, किसको, सबसे पहले तो इनपुट बॉक्स जो पैराग्राफ वाला पार्ट है उसको आप अपेंड करो। नोट्स रैपर के अंदर एक और चीज़ अपेंड करो, कौन सा, अपेंड चाइल्ड। एक और चीज़ अपेंड करो, कौन सा अपेंड करना है, वो जो डिलीट इमेज है उसको अपेंड करो। और फिर ये जो पूरा का पूरा नोट्स रैपर है, इसको आप नोट्स कंटेनर के अंदर, तो हमने नोट्स कंटेनर को कहीं गेट किया है क्या, कहीं गेट नहीं किया है। सो टॉप पे गेट कर लेते हैं, लेट्स गेट इट, डॉक्यूमेंट डॉट, और मैं गेट कर लेता हूँ पता है किसको, ओके, मैं गेट कर लेता हूँ नोट्स कंटेनर। इसको गेट कर लिया, एंड देन मैं इसको एक वेरिएबल में स्टोर कर लेता हूँ, कॉन्स्ट नोट्स कंटेनर, ठीक है। एंड देन ये जो मैंने नोट रैपर को क्रिएट किया है, सबसे पहले इनपुट बॉक्स को नोट रैपर के अंदर डाल दिया, इमेज को नोट रैपर के अंदर डाल दिया, और ये पूरे के पूरे नोट रैपर को मैं नोट्स कंटेनर के अंदर डाल देता हूँ, विच मीन्स आई विल अपेंड चाइल्ड। और किसको अपेंड करूंगा मैं इस बार मैं नोट्स रैपर को ही अपेंड कर दूंगा, ठीक है। लेट्स कम बैक और देखते हैं कि क्या हमारा कोड काम कर रहा है कि नहीं। तो ये रहा क्रिएट नोट्स का बटन, और इस पर जैसे ही मैं क्लिक कर रहा हूँ एक नोट रैपर आ जा रहा है, एक और आ गया, एक और आ गया। तो इट इज़ वर्किंग, ठीक है। लेकिन अगर मैं डिलीट बटन पे क्लिक कर रहा हूँ तो क्या ये वर्क कर रहा है क्या, बिल्कुल नहीं। तो अब हमें लॉजिक किसका लगाना है, अब हमें डिलीट बटन का लॉजिक लगाना है। तो वापस से चलते अपने कोड एडिटर पे और कहते हैं कि देखो यार, फिलहाल इसका काम तो हो गया, बटन डॉट ऐड इवेंट लिसनर। अब हमें डिलीट वाला काम करना है। तो मैं कह रहा हूं कि देखो यार, मैंने एक नोट्स कंटेनर बनाया है, उस पर मैं एक ऐड इवेंट लिसनर लगाना चाहता हूँ। और वो इवेंट क्या लिसन करेगा, वो इवेंट लिसन करेगा एक क्लिक, कि क्या क्लिक हो रहा है क्या। तो कह रहा है कि ठीक है, अगर क्लिक हुआ तब मैं क्या करूँगा, तब मैं कहूँगा कि देखो यार, बाय डिफ़ॉल्ट ब्राउज़र की तरफ से इवेंट ऑब्जेक्ट आता है, तो उसको आप गेट कर लो, आप इवेंट लिख लो, ई लिख लो, जो मर्जी आपका वो लिख लो यहाँ पे। एंड देन आप क्या करो, आप एक फंक्शन को एग्जीक्यूट करो। तो कह रहा है कि ठीक है, लेकिन टारगेट क्या है, नोट्स कंटेनर तो बहुत बड़ा है, क्लिक कहाँ पे होगा। तो मैं कह रहा हूँ कि देखो यार, इफ ई डॉट टारगेट, मेरा टारगेट डिलीट बटन है, राइट। और डिलीट बटन क्या है, एक इमेज है। तो मैं कह रहा हूँ ई डॉट टारगेट डॉट टैग नेम। मैं किसको टारगेट कर रहा हूँ, मैं टारगेट कर रहा हूँ टैग नेम को। और टैग नेम क्या है, टैग नेम है इमेज। सो आई विल टारगेट टैग नेम इक्वल टू IMG। अगर टैग नेम का, अगर जो इवेंट ऑब्जेक्ट है उसका टारगेट IMG टैग है, इमेज टैग है, एंड ऑल्सो टर्नरी ऑपरेटर का यूज कर रहे हैं यहाँ पे, एंड ऑल्सो ई डॉट टारगेट, उसका क्लास लिस्ट, ई डॉट टारगेट डॉट क्लास लिस्ट डॉट कंटेन्स। अगर वो एक क्लास लिस्ट कंटेन करता है, कौन सा क्लास लिस्ट कंटेन करता है, अगर वो डिलीट BTN क्लास लिस्ट है उसके पास, उस पर्टिकुलर केस में क्या करो, उस पर्टिकुलर केस में आप
एक चीज़ रिमूव करनी है। कौन सी चीज़? मैं फिर से ई डॉट टारगेट करूँगा, ई डॉट टारगेट, मैं एक क्लोजेस्ट एंसेस्टर को टारगेट करना चाहता हूँ। क्लोजेस्ट, कौन सा क्लोजेस्ट एंसेस्टर? मुझे पूरा का पूरा नोट रैपर ही डिलीट करना है, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, पूरा का पूरा नोट रैपर को ही डिलीट कर दूंगा, विच मीन्स आई विल यूज द रिमूव फंक्शन। लेट मी यूज इट, रिमूव फंक्शन। लेट मी सेव। अब वापस से चलते अपने कोड वेब पेज पे। क्रिएट नोट पे नोट्स क्रिएट हो रहे हैं क्या? डिलीट पे डिलीट हो रहे हैं? बिल्कुल नहीं हो रहे हैं। हमने कुछ तो मिसअप कर दिया। लेट्स सी हमने क्या मिसअप किया है। ओके, यहाँ पे जो नोट रैपर है ना, ये नोट्स रैपर होगा। हमने क्लास लिस्ट का नाम ही गलत दे दिया था। तो अब चलते हैं वापस से, यहाँ पे क्रिएट नोट पे नोट्स क्रिएट हो रहे हैं, और क्या डिलीट पे अब डिलीट होना शुरू हो चुके हैं, बिल्कुल। तो हमारा डिलीट फंक्शन भी काम कर रहा है। लेकिन एक चीज़ अगर आप गौर करोगे तो यहाँ पे सारे एक ही कलर के आ रहे हैं, राइट? नोट्स, लेकिन यहाँ पे कलर चेंज हो रहा है, यहाँ पे कलर चेंज हो रहा है। तो इस स्टाइल को कैसे अचीव कर सकते हैं? तो वापस से आ जाओ अपने कोड एडिटर पे और यहाँ पे एक वेरिएबल डिफाइन करो। सपोज दैट आई वांट टू डिफाइन नोट कलर्स, और यहाँ पे एक एरे क्रिएट करो, क्योंकि आपके पास मल्टीपल कलर्स होने वाले हैं, राइट? तो यहाँ पे एक एरे क्रिएट करो और यहाँ पे आप अपना डिजायर्ड कलर, कि आप जो भी कलर चाहते हो उसका कलर कोड यहाँ पे प्रोवाइड कर दो। तो मैं क्या करता हूँ, मैं सारे कलर कोड जल्दी से प्रोवाइड कर देता हूँ। तो यहाँ पे वो सारे कलर कोड आ गए जो मैं अपने प्रोजेक्ट में यूज़ करना चाहता हूँ। एंड बाय डिफ़ॉल्ट मैं क्या करता हूँ, मैं कह देता हूँ कि मेरा जो कलर इंडेक्स है, कलर इंडेक्स, मैं एक और वेरिएबल बना रहा हूँ और उसको मैं ज़ीरो कर देता हूँ। बाय डिफ़ॉल्ट मैं पहला वाला कलर, ये जो पहला वाला कलर है ना, बाय डिफ़ॉल्ट मैं ये यूज़ करना चाहता हूँ, ठीक है। अब ये देखो, ये जो तुमने btn डॉट एड इवेंट लिसनर यहाँ पे एक जो काम कर रखा है ना, इसके अंदर आ जाना है। और यहाँ पे जो हमने नोट रैपर क्रिएट किया है, इसके ठीक नीचे क्या करना है पता है? यहाँ पे आपको नोट रैपर का बैकग्राउंड कलर सेट कर देना है। तो मैं कह रहा हूँ कि देखो यार, ये जो नोट रैपर है, इस पे मैंने एक स्टाइल अप्लाई करना चाहता हूँ। कौन सा स्टाइल अप्लाई करना चाहता हूँ? मैं एक बैकग्राउंड कलर जो स्टाइल है वो अप्लाई करना चाहता हूँ। तो आई विल राइट बैकग्राउंड कलर, एंड इसकी जो वैल्यू है फिलहाल के लिए मैं क्या करूँगा, मैं दे दूंगा नोट कलर्स। ये जो मैंने एरे बनाया है, नोट कलर वाला एरे बनाया, ये वाला पार्ट कहाँ चला गया? नोट कलर्स यहाँ पे है। तो इसकी जो वैल्यू मैं अभी फिलहाल के लिए कलर इंडेक्स के बराबर दे देता हूँ, और फिर पहला वाला कलर अप्लाई हो जाएगा। अब मुझे क्या करना है, अब मुझे नेक्स्ट कलर पे जाना है। तो उसके लिए लॉजिक क्या लगाऊंगा, मैं कलर इंडेक्स को इंक्रीज कर दूंगा। फिलहाल के लिए जीरो है, अभी मैं क्या करूंगा, इसको इंक्रीज कर दूंगा। और इंक्रीज कैसे करेंगे, जो पहले वाला कलर इंडेक्स है उसमें +1 कर देंगे, तब क्या होगा, इंक्रीज हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे प्रॉब्लम ये है, देखो, तो ये जो लाइन ऑफ कोड हमने लिखा है, इसमें एक इशू है। क्योंकि देखो, स्टार्टिंग में जो हमारे पास कलर्स कितने हैं, ये वाला कलर है, विच मीन्स इसका इंडेक्स क्या है, इसका इंडेक्स है 0। ये वाले कलर का इंडेक्स क्या है, इसका इंडेक्स है 1। इस वाले का 2, राइट? इसका 2 हो गया, इसका कौन सा इंडेक्स हो गया, इसका 3 हो गया, देन इसका 4, एंड देन इसका 5 हो गया, राइट? लेकिन तो हमारे पास 6 कलर हैं जिसका 5 तक का लास्ट इंडेक्स है, ठीक है। अब यहाँ पे हमने क्या करा, हमने नोट्स कलर का पहला वाला कलर अप्लाई कर दिया, ठीक है, क्योंकि हमने 0 स्टोर करके रखा है यहाँ पे। तो 0 यानी कि पहला वाला कलर। अब यहाँ पे जो हम लॉजिक लगा रहे हैं, इसका देखो, यहाँ पे क्या होगा, 0+1, विच मीन्स नेक्स्ट कलर कौन सा हो जाएगा, 1 इंडेक्स पे जो होगा, ठीक है। फिर 1+1 2, अब सेकेंड वाला कलर अप्लाई हो जाएगा। फिर 2+1 3, यहाँ पे थर्ड इंडेक्स वाला अप्लाई हो जाएगा। 3+1 4, यहाँ पे 4 वाला अप्लाई हो जाएगा। 5, 4+1 5, यहाँ पे 5 फिफ्थ इंडेक्स वाला, ये जो फिफ्थ इंडेक्स वाला है ये अप्लाई हो जाएगा। लेकिन 5+1 जैसे ही 6 होगा, तो क्या यहाँ पे सिक्स इंडेक्स अवेलेबल है? बिल्कुल नहीं है, विच मीन्स यहाँ पे हमारा कोड क्रैश कर जाएगा। फिर 6+1 7, फिर 8, ये सब तो कलर है ही नहीं। तो यहाँ पे हमें कुछ ऐसा लॉजिक लिखना होगा कि जैसे ही कलर 5 पे पहुंचे, उसके बाद 6 होने की जगह ये वापस से 0 हो जाए, और फिर कोड सही चलेगा। फिर 0+1 2, फिर 1+1 दैट्स 2, और ऐसे ऐसे करके फिर 5 तक पहुंचे, और फिर से वो क्या हो जाए, 5 के बाद फिर से 0 हो जाए। तो इसको कैसे अचीव कर सकते हैं? इसको अचीव करने के लिए हमें क्या करना होगा पता है? हमें ये वाला पार्ट लिख देना है, एंड देन हमें यूज करना है मॉडुलस का। मॉडुलस का कॉन्सेप्ट बहुत ही बेसिक है, सो आई होप यू रिमेंबर मॉडुलस। और फिर मैं क्या करूंगा, नोट सॉरी, मैं लिखूंगा नोट कलर्स डॉट लेंथ। अब नोट्स कलर का लेंथ कितना है, 5। तो यहाँ पे अगर 0 होगा तो 0 मॉडुलस 5, 0।
फिर 0+1 यहाँ पे क्या हो जाएगा 1, 1 मॉडुलस 5, 1, फिर 1 ही आएगा, फिर यहाँ पे 1+1 दैट्स 2, 2 मॉडुलस 5 दैट विल बी 2। तो ऐसे करके आपका लॉजिक यहाँ पे परफेक्टली फाइन बैठेगा। ठीक है, तो इसको टेस्ट कर लेते हैं क्या हमारा कोड सही काम कर रहा है या नहीं। सो लेट्स कम हियर। ओके, हमारा कोड सही काम कर रहा है, लेकिन प्रॉब्लम एक ही है कि ये जो नोट रैपर का कलर तो सही चेंज हो रहा है, लेकिन ये वाला जो कलर है ना ये सही से चेंज नहीं हो रहा है। तो इसको कैसे सही से फिक्स कर सकते हैं? तो हम लोग आ जाते हैं styles.css में, और यहाँ पे जो इनपुट बॉक्स है इसका जो कलर ये हमने सेट कर रखा है ना, इसको दे देंगे RGB है 245 टैब 245 टैब 245, और अल्फा की वैल्यू होने वाली है 0.5। नाउ लेट्स कम बैक, लेट मी सेव, कम बैक, रिफ्रेश, एंड क्या हमारा जो डिजायर्ड आउटपुट था वो अचीव हुआ? लेट्स सी। ऐसा ही दिख रहा है जो हमारे जितने टैब्स हैं, दैट्स गुड। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, लेट्स कम बैक, index.html में जो हमने खुद से जो ये नोट रैपर को क्रिएट किया है उसको कर देते हैं डिलीट। ठीक है, लेट मी डिलीट इट। तो ये जो पहला वाला था वो डिलीट हो चुका है। अब देखो, लेट मी रिफ्रेश। ओके, ये रहा हमारा वाला कोड। अब हम जैसे ही क्रिएट नोट पे क्लिक करेंगे वैसे ही नोट्स क्या हो रहे हैं, जनरेट होते जा रहे हैं। लेकिन जैसे ही मैं यहाँ पे रिफ्रेश कर रहा हूँ ये सब गायब हो जा रहे हैं। लेकिन ये वाला प्रोजेक्ट देखो, यहाँ पे मैं सबको करता हूँ डिलीट, और फिर अगर मैं यहाँ पे कुछ नोट्स को क्रिएट करूँ और अगर मैं रिफ्रेश करूँ तो क्या ये डिलीट हो रहे हैं? बिल्कुल नहीं। लेकिन यहाँ पे जब मैं नोट्स को क्रिएट कर रहा हूँ और रिफ्रेश कर रहा हूँ तब डिलीट हो जा रहा है। तो यहाँ पे आता है हमारा लोकल स्टोरेज का कॉन्सेप्ट। ठीक है, कि कैसे हम इन नोट्स को अपने लोकल स्टोरेज में सेव कर सकते हैं, ताकि जो मैं लिखूं और उसको रिफ्रेश भी करूं ना तो फिर भी वो कहीं ना कहीं स्टोर रहें, ना कि यहाँ पे मैं क्रिएट नोट करूं, कुछ लिखूं और जैसे ही रिफ्रेश हो ये गायब हो जाए। तो अब चलते हैं हम अपने लोकल स्टोरेज के कॉन्सेप्ट की तरफ। नाउ अब जो हमें काम करना है वो लोकल स्टोरेज का काम करना है, राइट? अगर हम यहाँ पे नोट्स क्रिएट कर रहे हैं और इस पेज को रिफ्रेश कर रहे हैं तो क्या हो रहा है, हमारा नोट्स गायब हो जा रहा है। लेकिन यहाँ पे अगर हम कुछ नोट्स को क्रिएट कर रहे हैं सपोज दैट, एंड देन आई रिफ्रेश द पेज, क्या ये नोट्स गायब हो रहा है? बिल्कुल नहीं हो रहा है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे लोकल स्टोरेज का कॉन्सेप्ट यूज हुआ है, राइट? सो हम लोग भी अपने प्रोजेक्ट में क्या करेंगे, अब लोकल स्टोरेज के कॉन्सेप्ट को यूज करेंगे। तो यहाँ पे मैं क्या करूंगा, यहाँ पे मैं सबसे पहले एक फंक्शन क्रिएट करूंगा जिसका नाम होगा नोट स्टोरेज, और इसके अंदर हम लोग क्या करेंगे, सारे नोट्स को स्टोर करेंगे। सो आई विल से कि देखो यार, लोकल स्टोरेज के अंदर ना मैं कुछ आइटम्स को सेट करना चाहता हूँ। तो कह रहा है कि किस नाम से आप सेव करना चाहते हो? मैं नोट्स के नाम से सेव करना चाहता हूँ। एंड इसकी एक्चुअल वैल्यूज कहाँ से आने वाली है? तो मैं कह रहा हूँ कि देखो यार, मैंने ना नोट्स कंटेनर करके एक चीज बनाई है, उसके अंदर का इनर एचटीएमएल है ना, वो सब मुझे स्टोर करना है। ठीक है, तो मैंने क्या करा, यहाँ मैंने एक नोट स्टोरेज करके फंक्शन बनाएंगे और उसमें आइटम्स को सेट कर रहा हूँ। किस नाम से सेट कर रहा हूँ? नोट्स नाम से सेव कर रहा हूँ। और एक्चुअल कंटेंट कहाँ से आ रहा है? वो नोट्स कंटेनर डॉट इनर एचटीएमएल से एक्चुअल कंटेंट आ रहा है। ठीक है, तो क्या सिर्फ ये करना काफी होगा? अगर हमने आइटम्स को सेट करा है तो हमें शो भी तो करना होगा, हमें दिखाना भी तो होगा आइटम्स को। तो उसको कैसे दिखा सकते हैं? उसको दिखाने के लिए हम लोग एक और फंक्शन बनाएंगे और उसको नाम देंगे सो लोकल स्टोरेज नोट्स। इस फंक्शन का काम क्या होगा कि जितने भी आइटम्स यहाँ लोकल स्टोरेज में सेट हुए हैं ना, आप उसको शो करो। तो मैं कह रहा हूँ ठीक है, तो आइटम्स को सबसे पहले क्या करना है, लोकल स्टोरेज से गेट करना है। तो आई विल से लोकल स्टोरेज डॉट गेट आइटम, और ये आइटम किस नाम से सेव है? ये नोट्स नाम से सेव है। तो मैं यहाँ पे नोट्स लिख दूंगा कि देखो यार, मैंने ना लोकल स्टोरेज में कुछ नोट्स को सेट करा है, तुम उसको ना गेट कर लो। तो ये कहेगा ठीक है, मैंने डेटा तो गेट कर लिया, इसको एक वेरिएबल में भी आप स्टोर कर लो। तो आई विल से कॉन्स्ट स्टोर्ड नोट्स, कि मैंने कुछ नोट्स को स्टोर करके रखा है। ठीक है, अब मैं क्या करूंगा, अब मैं एक इफ कंडीशन लगाऊंगा, इफ स्टोर्ड नोट्स, इफ देयर इज अ स्टोर्ड नोट्स, अगर हमारे पास कुछ नोट्स स्टोर्ड है तो इन दैट केस आप नोट्स कंटेनर का जो इनर एचटीएमएल है वो आप क्या सेट कर दो, वो आप स्टोर्ड नोट्स के बराबर सेट कर दो, क्योंकि सारा डेटा तो इसी के अंदर है ना। तो हम लोग जो कंटेनर बनाए थे उसका इनर एचटीएमएल जो हमने डेटा गेट किया है उसके इक्वल सेट कर दिया। ठीक है, एंड देन वी विल कॉल दिस फंक्शन। हम लोग क्या करेंगे, सिर्फ फंक्शन बनाना काफी नहीं होता, हमें कॉल भी करना होगा। हमने ये कॉल कर दिया। ठीक है, अच्छा, एक जो नोट स्टोरेज हमने बनाया फंक्शन, ये कहाँ कहाँ काम करना चाहिए, हम लोग कब कब नोट के
स्टोरेज सॉरी कब कब हम लोग लोकल स्टोरेज में अपना आइटम सेट करेंगे। तो जब भी कोई बटन इवेंट होगा, इन दैट केस ऑल्सो जब भी कोई नया नोट क्रिएट होगा, तब भी तो हमें नोट को स्टोर करना होगा, राइट। तो हम लोग क्या करेंगे, नोट स्टोरेज को सिंपली वी विल कॉल यहां पे। ठीक है। एक और चीज, जब भी यहाँ पे इनपुट बॉक्स क्रिएट होगा, कहाँ पे इनपुट बॉक्स, यहाँ पे इनपुट बॉक्स है। तो जब भी यूजर इनपुट बॉक्स पे कुछ टाइप करेगा, तो हमें क्या करना है, उस मोमेंट पे भी चीज़ों को स्टोर करना होगा। तो वी विल सिंपली राइट इनपुट बॉक्स डॉट ऐड इवेंट लिसनर। जब भी यहाँ पे कोई की अप, की डाउन या की प्रेस ऐसा कोई भी इवेंट होगा, इन दैट केस ऑल्सो आई वांट टू कॉल दिस नोट स्टोरेज फंक्शन। ठीक है, इतना काम हो गया हमारे पास। दूसरी बात, जब हम लोग डिलीट करेंगे, जब हम लोग नोट्स को डिलीट करेंगे, उस टाइम भी हमें क्या चाहिए होगा, उस टाइम भी हमें अपडेट करना होगा नोट स्टोरेज को। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे आके सिंपली बोलेंगे कि जब तुम डिलीट कर दो ना, तब भी जो तुम नोट स्टोरेज है ना, उसको अपडेट कर देना। ठीक है, लेट्स सी क्या हमारा कोड काम कर रहा है या नहीं। सो आई विल क्लिक ऑन द क्रिएट नोट्स एंड देन आई विल रिफ्रेश। ओके, अब हमारा ये नोट रिफ्रेश होने पे गायब नहीं हो रहा है, राइट। इफ आई राइट समथिंग इन दिस एंड देन इफ आई क्लिक ऑन द रिफ्रेश, तो नोट्स तो गायब नहीं हो रहा है, लेकिन हमारा जो कंटेंट है वो गायब हो जा रहा है। देखो, हमारा कंटेंट क्या हो रहा है, हमारा कंटेंट गायब हो जा रहा है। तो अब इसको कैसे फिक्स कर सकते हैं, तो इसके लिए मुझे क्या करना होगा, एक और फंक्शन को क्रिएट करना होगा। ठीक है, तो मैं आ जाता हूं यहाँ पे आ जाता हूँ और मैं एक फंक्शन को क्रिएट करता हूँ। एंड इस फंक्शन का नाम क्या होगा, लेट मी क्रिएट फंक्शन। इस फंक्शन का नाम होगा अटैच इवेंट टू एग्जिस्टिंग। जो हमारा एग्जिस्टिंग नोट्स है, उस पे मुझे एक फंक्शन लगाना है। फंक्शन का नाम प्रेटी क्लियर है, समझ सकते हो कि जो एग्जिस्टिंग नोट है, जो पहले से नोट्स है ना, उस पे मैं एक इवेंट को अटैच करना चाहता हूँ। तो कौन सा इवेंट मैं इस पे अटैच करना चाहता हूँ, मैं चाहता हूं कि जब भी यूजर क्या करे, कुछ इनपुट बॉक्स के अंदर लिखे ना, वो चीज क्या हो जाए, वो चीज स्टोर हो जाए, वो रिफ्रेश होने पे गायब ना हो। तो इन दैट केस हम लोग क्या करेंगे, हम लोग उस इनपुट बॉक्स को गेट करेंगे। तो आई विल राइट डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सिलेक्टर ऑल एंड देन आई विल सेलेक्ट ऑल द इनपुट बॉक्सेस। सो आई विल राइट इनपुट बॉक्स, यही तो हमें सेलेक्ट करना था। एंड देन मैं इसको एक वेरिएबल में स्टोर कर लूंगा एंड वेरिएबल का नाम होगा सपोज डेट कॉन्स्ट इनपुट बॉक्सेस। ठीक है, हमने इस इनपुट बॉक्सेस बॉक्सेस को गेट कर लिया। एंड देन हमें क्या करना है, हमें सारे इनपुट बॉक्सेस पे एक इवेंट लिसनर लगानी है। मतलब सारे इनपुट बॉक्स, मतलब एक इनपुट बॉक्स ये, एक इनपुट बॉक्स ये, इसीलिए हमने क्वेरी सेलेक्टर का ऑल का यूज किया था। जितने हमारे पास ये नोट्स होंगे ना, हमें सब पे ये चीज करना है। तो इसीलिए मैं सब पे, अगर हमें एक एक करके कुछ इवेंट लिसनर लगाना है, तो हम लोग फॉर ईच लूप का इस्तेमाल कर सकते हैं, राइट। तो हम लोग बोलेंगे कि देखो यार, ये जो इनपुट बॉक्सेस है ना, इस पे मैं एक फॉर ईच लूप इस्तेमाल करना चाहता हूँ। ठीक है, तो कह रहे ठीक है। तो एक एक इनपुट बॉक्स आएगा, हम लोग सिंगल सिंगल इनपुट बॉक्स लेंगे एंड देन हम लोग कोई काम परफॉर्म करेंगे। और वो काम क्या परफॉर्म करने वाले हम लोग, कि एक एक इनपुट बॉक्स पे, सिंगल सिंगल इनपुट बॉक्स पे एक ऐड इवेंट लिसनर लगा दो। एंड इस पे काम क्या करना है कि जब भी उस पर क्लिक हो, यानी जब भी कोई की अप हो, की डाउन हो, ऐसा कुछ काम हो रहा हो ना, उस मोमेंट पे भी क्या करो, उस मोमेंट पे भी आप नोट स्टोरेज को कॉल कर दो और चीज़ों को स्टोर कर लो। लेकिन हमने अभी सिर्फ और सिर्फ इस फंक्शन को डिफाइन किया है, हमें ये कॉल भी करना है। कॉल हम लोग कहाँ करेंगे, कॉल हम लोग इस सो लोकल स्टोरेज नोट, जब हमारा लोकल स्टोरेज से नोट शो होगा ना, उस टाइम पे करना है कि यार देखो, जो आइटम स्टोर्ड है ना, उसको तो दिखाओ ही दिखाओ, साथ साथ इस फंक्शन को भी कॉल कर लो, अटैच इवेंट टू एग्जिस्टिंग नोट्स। ठीक है, सेव करो, कम बैक, और यहाँ पे मैं रिफ्रेश करूँ, लेट मी डिलीट दिस। मैं क्रिएट नोट पे क्लिक करता हूँ और फिर रिफ्रेश करता हूँ, तो ये नोट्स गायब नहीं हो रहे, दैट्स गुड। अब मैं इसके अंदर कुछ टाइप करता हूँ और फिर रिफ्रेश करता हूँ, तो अब देखो, अब मैंने जो लिखा है वो भी गायब नहीं हो रहा है। तो क्या यही स्टाइल हमें अचीव करना था। अगर मैं यहाँ पे कुछ लिखूँ एंड देन यहाँ पे एंटर करके मैं कुछ लिखूँ और मैं रिफ्रेश करूँ, तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ये क्या हुआ कि जब जब हम लोग एंटर करके कुछ लिखा और रिफ्रेश करा, तो जितने भी आइटम थे वो नीचे की तरफ शिफ्ट हो गए।
सपोज डैट मैं इसको डिलीट करता हूँ एंड देन इसके अंदर अभी मैं कुछ लिख रहा हूँ, तो जैसे ही एंटर करके लिख रहा हूँ तो कोई इशू नहीं है, लेकिन जैसे ही मैं रिफ्रेश कर रहा हूँ तो एंटर करने के बाद जितनी चीज़ें आई हैं वो सब अजीब सी दिखने लगी, राइट। और अगर नॉर्मली मैं एक लाइन में लिखूं और फिर रिफ्रेश करूं तो कोई चेंजेस देखने को नहीं मिलेगा। तो ये एंटर करने पे ना कुछ तो इशू कर रहा है, कुछ तो इशू कर रहा है। तो इसको कैसे फिक्स कर सकते हैं? कुछ नहीं, आ जाते हैं नीचे। ये क्या लिखा था मैंने? ओके, इसको डिलीट करते हैं एंड देन मैं क्या करूंगा, मैं एक इवेंट लिस्नर लगाऊंगा। किस पे पता है? आई विल से डॉक्यूमेंट डॉट एड इवेंट लिसनर। किस पे लगा रहा हूँ मैं? पूरे डॉक्यूमेंट पे ही लग रहा है। और इस पे मैं क्या कर रहा हूँ कि जैसे ही कोई की डाउन होगा तब एक फंक्शन को एग्जीक्यूट करो। और यहाँ पे हमें बाय डिफॉल्ट इवेंट ऑब्जेक्ट मिलता है, तो इसको गेट कर लेते हैं एंड देन मैं क्या कह रहा हूँ कि देखो यार, जैसे ही इफ इवेंट डॉट की, अगर की वैल्यू क्या है, की वैल्यू अगर एंटर है, अगर ये वाली वैल्यू है, इन दैट पर्टिकुलर केस आपको एक चीज यूज करना है एंड दैट इज डॉक्यूमेंट डॉट एक्स कमांड। इस वाले मेथड को यूज करना है और इसके अंदर हमें इंसर्ट लाइन, ओके, लाइन ब्रेक, ये वाला वैल्यू पास कर देना है डबल कोट्स के अंदर एंड देन हमें यूज करना है ई डॉट प्रिवेंट डिफॉल्ट फंक्शन। लेट मी सेव इट, कम बैक, और यहाँ पे मैं इसको डिलीट करता हूँ और फिर से अब क्या करते हैं, क्रिएट नोट्स पे क्लिक करता हूँ मैं कुछ टाइप करता हूँ, फिर एंटर करता हूँ, फिर एंटर करता हूँ, फिर एंटर करता हूँ एंड देन अब मैं रिफ्रेश करता हूँ। ओके, अभी भी ये काम नहीं कर रहा क्योंकि हमने कुछ तो यहाँ गड़बड़ कर दी है एंड द प्रॉब्लम इज शायद हमें एंटर ऐसे नहीं लिखना होगा, ऐसे। आई होप दिस विल वर्क क्योंकि और कुछ गड़बड़ तो लग नहीं रहा था। सो लेट मी राइट एंड देन रिफ्रेश। ओके यस, वैसे ही लिखना था हमें। तो अब क्या हो रहा है, अब हम जैसा डिजायर्ड आउटपुट था, अब जैसा चाहिए था हमें, अब रिफ्रेश करने पे भी ये चीज़ गायब नहीं हो रहा है और हम मल्टीपल कलर्स के नोट्स भी क्रिएट कर पा रहे हैं। सो आई होप यू लाइक द प्रोजेक्ट। दैट्स ऑल फॉर टुडे। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, सी यू, कीप कोडिंग, कीप क्रिएटिंग।